It's Too Hard to Die Chapter 981 to 990। ऐसी ही बेहतरीन और नई कहानियां सुनने के लिए कृपया हमारा समर्थन करें और हमारे चैनल हार्ट नॉवेल्स हिंदी एफएम को सब्सक्राइब तथा लाइक करें। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत जरूरी है। अध्याय 981 वरिष्ठों के क्या शौक है। यदि आप मुफ्त भोज में नहीं जाते हैं तो ये पदनाम थोड़ा गलत है। तो जियोबाई के साथ कुछ भी गलत नहीं है। जियोबाई जा रहा है। मुझे संप्रदाय में वापस जाने में काफी समय हो गया है। इस भोजन के बाद संप्रदाय पर वापस जाएं। उद्धरण चिन्ह। जियोबाई ने रास्ते में दृश्यों की प्रशंसा करते हुए इत्मीनान से कहा, ठीक है, संप्रदाय में वापस जाने का वास्तव में समय है। एगो ने भी सिर हिलाया। यदि सब ठीक हो जाता है। उद्धरण चिन्ह। अंतिम वाक्य जियोबाई को सुनने के लिए बहुत कम था। डॉट 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 डॉट। जबकि जियोबाई और एगो शाही राजधानी के आसपास भटक रहे थे, झाई जियान और अन्य मंत्री पहले ही अदालत में प्रवेश कर चुके थे। क्योंकि झाई जियान के पास रिपोर्ट करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण था, उसे एक अस्थायी अदालत की बैठक आयोजित करनी थी। मानचू राजवंश नागरिक और सैन्य मामलों से भरा था। ये चोर, ये बहुत अपमानजनक है। ऐसा लगता है कि वे मुझे गंभीरता से नहीं लेते हैं। उद्धरण चिन्ह। ड्रैगन की कुर्सी पर गुयुआन साम्राज्य के सम्राट जियाजिन ने गुस्से में अपने हाथ की तरफ अजगर के सिर को थप्पड़ मारा और गहरी आवाज में कहा। इस हथेली ने सीधे अजगर के सिर को तोड़ दिया, जिससे उसके दिल में गुस्सा आ गया। महामहिम, बहुत क्रोधित न हो, ड्रैगन के शरीर को चोट पहुंचाने के लिए सावधान रहें। बड़ी आवाज ने कम आवाज में याद दिलाया। एम्फ, इन चोरों ने झाई एकिंग और अन्य लोगों पर हमला करने की हिम्मत की, मैं कैसे नाराज नहीं हो सकता। सम्राट जियाजिन ने गुस्से से अपनी आंखों में क्रोध और छाती को गर्म करने के लिए कहा। गरिमा में साम्राज्य के प्रधानमंत्री पर हमला करने के लिए क्या ये सिर्फ गुयुआन साम्राज्य और उसके जियाजिन सम्राट के चेहरे को नहीं मार रहा है। विस्मयादिबोधक चिन्ह। ये केवल थोड़ी देर पहले था जब झाई जियान वापस नहीं आ सका। महामहिम, मंत्री के साथ कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन केवल एक छोटी सी चोट है जो गंभीर नहीं है। झाई जियान ने गर्मजोशी से कहा। जब तक गोपनीय जानकारी सुरक्षित रूप से वितरित की जा सकती है, जब तक कि उसकी सुरक्षा के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। आइकिंग, यह आपका काम है अगर यह यात्रा आपके पास नहीं है। उद्धरण चिन्ह। जैसे ही झाई जियान का उल्लेख किया गया, सम्राट जियाजिन की आंखें तुरंत बहुत अधिक हो गईं। वे चेन इसके योग्य होने के लिए शर्मिंदा है। उद्धरण चिन्ह। झाई जियान ने जल्दबाजी में कहा, अरे, शर्म करने की क्या बात है। आइकिंग, देश के लिए आपका समर्पण सभी के लिए स्पष्ट है। अन्य मंत्रियों ने इसे देखा, लोगों ने इसे देखा, और साथ ही मैंने इसे भी देखा। सम्राट जियाजिन ने अपना हाथ लहराया और कहा, इस यात्रा में न केवल झाई आइकिंग ने अच्छा प्रदर्शन किया है, बल्कि अन्य आइकिंग्स ने भी अच्छा किया है। उद्धरण चिन्ह। मैं आपकी प्रशंसा के लिए महामहिम को धन्यवाद देता हूं। मुझे इसके योग्य होने में शर्म आती है। उद्धरण चिन्ह। अन्य मंत्रियों ने जल्दबाजी में सलामी दी। योग्यता के अंत के बाद झाई जियान और अन्य लोगों को बस आराम करने और इनाम के लिए चुपचाप इंतजार करने के लिए हवेली वापस जाने की आवश्यकता है। हालांकि पीछे हटने से पहले सम्राट जियाजिन ने झाई जियान से एक और सवाल पूछा। आइकिंग, कौन नरक है जिसने आपको बचाया है। उद्धरण चिन्ह। जब मैंने सुना कि झाई जियान ने पहले जियोबाई का वर्णन किया है, तो सम्राट जियाजिन को यकीन था कि जियोबाई को एक वरिष्ठ होना चाहिए। कम से कम उच्च शक्ति के बिंदु को चलाने के लिए नामित नहीं किया गया है। ये सुनकर सम्राट जियाजिन ने ये सवाल पूछा। अन्य मंत्रियों ने भी झाई जियान को उत्सुकता से देखा। वे जियोबाई को लेकर बहुत उत्सुक थे। हर कोई जानना चाहता है कि आकाश तक पहुंचने की क्षमता वाला यह वरिष्ठ कौन है। झाई जियान के लिए, जब झाई जियान ने ये सवाल सुना तो वह दंग रह गया और फिर जल्दी से जवाब दिया। देरी करने की हिम्मत नहीं हुई। महामहिम पर वापस जाएं। इस वरिष्ठ का उपनाम जियोमिंगबाई है। उद्धरण चिन्ह। मुझे ये पता है, आपने इसे अभी कहा है। सम्राट जियाजिन ने मुस्कुराते हुए कहा। झाई जियान ने इस बात का उल्लेख किया जब वह डीब्रीफ कर रहा था। महामहिम, अन्य मंत्रियों को यह तो पता नहीं है। उद्धरण चिन्ह। झाई जियान ने सम्राट जियाजिन पर सावधानीपूर्वक नजर डाली और कम आवाज में कहा। सम्राट जियाजिन, अन्य मंत्री, क्या आप या तो नहीं जानते। महामहिम, वे चेन वास्तव में नहीं जानते हैं। ऐसा नहीं है कि वे चेन इसे छिपा रहे हैं, लेकिन वे चेन वास्तव में वरिष्ठ जियो जैसे बड़े वरिष्ठ के मामले के बारे में पूछताछ करने की हिम्मत नहीं कर रहा है। झाई जियान ने जल्दी समझाया। मैंने उन वरिष्ठों के बारे में पूछा जिन्हें मैं लगभग नहीं जानता था। अगर आप भाग्यशाली हैं तो आप ठीक हो जाएंगे।
यदि आप बदकिस्मत हैं तो आपको पीटा जाएगा। यदि आप बेहद अशुभ हैं तो पूरा साम्राज्य खो सकता है। इस तरह की चीज के लिए कोई पीछे नहीं हटना है। इसलिए झाई जियांग ने पूछताछ करने की हिम्मत नहीं की। महामहिम झाई जियांग ने जो कहा वह सच है। वरिष्ठ जियो ने कभी भी अपनी पहचान का खुलासा नहीं किया है। उद्धरण चिन्ह। महामहिम भगवान झू ने जो कहा वह बहुत सच है। इतने दिनों के परिचित होने के बाद वरिष्ठ जियो ने कभी भी हमसे उनकी पहचान के बारे में बात नहीं की। उद्धरण चिन्ह। महामहिम वे चेन झाई जियांग के लिए वाउच कर सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। महामहिम वे चेन भी झाई जियांग के लिए वाउच कर सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। झाई जियांग के साथ जो मंत्री थे उन्होंने एक के बाद एक कहा। वे उस समय वहां थे इसलिए वे मजबूत गवाह थे। ये सुनकर सम्राट जियाजिन ने थोड़ा सिर हिलाया। मुझे पता है, मुझे आपको और अधिक कहने की आवश्यकता नहीं है, मैं भी ज़ाय आइकिंग में विश्वास करता हूँ। उद्धरण चिन्ह। ईमानदार होने के लिए सम्राट जियाजिन ने झाई जियान पर बहुत भरोसा किया। लेकिन फिर भी झाई जियान को अभी भी इसे स्पष्ट रूप से समझाना था ताकि सम्राट जियाजिन किसी भी संदेह को जन्म न दे सके। क्योंकि सम्राट स्वभाव से संदिग्ध होते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितना भरोसा करते हैं और आप कितने व्यापक दिमाग वाले हैं, फिर भी जोखिम है। हालांकि महामहिम मैंने सीनियर जियो को आज चेन की हवेली में एक अतिथि के रूप में आमंत्रित किया। उद्धरण चिन्ह। झाई जियान ने भविष्य में परेशानी से बचाने के लिए सम्राट जियाजिन को इस मामले की सूचना दी। हालांकि झाई जियान के बोलने से पहले सम्राट जियाजिन ने सीधे तौर पर बाधित किया और आश्चर्य में पूछा, क्या आप उस वरिष्ठ को अतिथि के रूप में अपने घर आने के लिए आमंत्रित करते हैं? उद्धरण चिन्ह। हाँ महामहिम, मैं अपने जीवन को बचाने के लिए वरिष्ठ जियो को चुकाने के लिए चेन की हवेली में एक अतिथि के रूप में आमंत्रित करना चाहूंगा। झाई जियान ने सम्मानपूर्वक उत्तर दिया। क्या वह वरिष्ठ सहमत हो सकता है? सम्राट जियाजिन ने उम्मीद से पूछा। उस वरिष्ठ स्वभाव और पहचान के साथ वह शायद सहमत नहीं होगा। खैर, वरिष्ठ जियो ने सहमति व्यक्त की और कहा कि वह शाम को भोज में आएंगे। झाई जियान ने जवाब दिया। सम्राट जियाजिन। प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह। भीड़। प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह। उत्तर स्वीकार किए जाते हैं। विस्मयादिबोधक चिन्ह। ये कैसे संभव है? विस्मयादिबोधक चिन्ह। उस वरिष्ठ ने वास्तव में झाई जियान के निमंत्रण को स्वीकार किया। विस्मयादिबोधक चिन्ह। क्या यह इतना आकस्मिक है? वरिष्ठ जियो सहमत हुए। पढ़ना www.sinaicmtl.com। झाई जियान जोड़ा गया। पीछे देखते हुए वह थोड़ा अविश्वसनीय भी था। ये वरिष्ठ आश्चर्यजनक रूप से साथ पाने के लिए आसान है। सम्राट जियाजिन ने म्यूट किया। क्या वे सभी यह नहीं कहते कि वरिष्ठों के पास अजीब मंदिर है? ज़ाय आइकिंग, इस वरिष्ठ के पास क्या शौक है? उदाहरण के लिए आपको क्या पसंद है? मैं उस वरिष्ठ को भेजने के लिए कुछ छोटे उपहार तैयार करना चाहता हूं, आपको बचाने के लिए धन्यवाद उपहार के रूप में। उद्धरण चिन्ह। सम्राट जियाजिन ने हल्के से चकराया। शाही खजाने में कई खजाने भी हैं। ये खजाने सम्राट जियाजिन गारंटी दे सकते हैं, यहां तक कि वे वरिष्ठ भी उन्हें पसंद करेंगे। हालांकि इस सवाल को सुनकर झाई जियान का चेहरा थोड़ा शर्मिंदा था और वह कुछ भी कहने में थोड़ा संकोच कर रहा था। आइकिंग, क्या बात है? लेकिन कुछ अकथनीय है, या कि वरिष्ठ खजाने की तरह नहीं है। यदि आप खजाने की तरह नहीं हैं, तो हम इसे भी बदल सकते हैं। सम्राट जियाजिन जोर से हंसे। यदि आप खजाने की तरह नहीं हैं, तो क्या आप सुंदर महिलाओं को पसंद करते हैं? यदि आप सुंदर महिलाओं को पसंद करते हैं तो ये ठीक है, यांग साम्राज्य में कई सुंदरियां हैं। चुने और चुने। आइकिंग, आप बात कर रहे हैं। उद्धरण चिन्ह। ज़ाय शियांग, आपको महामहिम को बताना चाहिए। उद्धरण चिन्ह। झाई जियान, तो ठीक है। महामहिम, वास्तव में वरिष्ठ जियो पैसे पसंद करते हैं। उद्धरण चिन्ह। सम्राट जियाजिन। मंत्री, क्या वरिष्ठ जियो दूसरों की तुलना में अधिक मूल पसंद करते हैं? उद्धरण चिन्ह। डॉट 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 डॉट। उसी समय जियो बाई पैसे गिन रहा था। आह। उद्धरण चिन्ह। मेरे बारे में कौन सोच रहा है? उद्धरण चिन्ह। इट्स टू डिफिकल्ट टू डाई के त्रुटि मुक्त अध्यायों को shuhaigaNovel.com पर अपडेट किया जाता रहेगा। साइट पर कोई विज्ञापन नहीं है। कृपया इकट्ठा करें और shuhaigaNovel.com की सिफारिश करें। यदि आपको ये पसंद है कि मरना बहुत कठिन है, तो कृपया इसे इकट्ठा करें। m.shg.tw। मरना बहुत कठिन है। शुहाइगा नॉवल नेटवर्क में सबसे तेज अपडेट गति है। इस अध्याय का अंत। टोक। अध्याय 982 एक वरिष्ठ होने के योग्य।
पैसे गिनने के बाद सड़कों पर चलना, खाना पीना खुशी से। जैसे ही शाम हुई, जियो बाय और एगो निर्धारित समय के लिए भोज के लिए झाई हवेली गए। क्योंकि जियो बाय और एगो को नहीं पता था कि झाई हवेली कहाँ है, इसलिए जियो बाय और एगो को रास्ते में पूछताछ करनी पड़ी। हेलो बूढ़े आदमी, मैं पूछना चाहता हूँ कि झाई हवेली कैसे पहुंचे। उद्धरण चिन्ह। जाय हवेली। कौन सा झाई हवेली? शाही राजधानी में उपनाम जाय के साथ बहुत सारे स्वामी हैं। उद्धरण चिन्ह। जायजियन राजवंश के प्रधानमंत्री का निवास। उद्धरण चिन्ह। ओह, यह जाय शियांग की हवेली निकला, मुझे पता है। उद्धरण चिन्ह। जियो बाय और एगो लापरवाही से मुस्कुराए। मुझे खेद है लड़का, मुझे नहीं पता कि कैसे जाना है। उद्धरण चिन्ह। जियो बाय सिस्टम एगो। मुझे चिढ़ाओ। डॉट 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 डॉट। ये भाई, मुझे झाई जियांग की हवेली में कैसे जाना चाहिए? उद्धरण चिन्ह। अबाबाबा। उद्धरण चिन्ह। गूंगा है। जियो बाय सिस्टम एगो। डॉट 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 डॉट। ये लड़की, मुझे झाई जियांग की हवेली में कैसे जाना चाहिए? उद्धरण चिन्ह। मुझे नहीं पता, लेकिन बेटा, क्या आपकी पत्नी है? यदि आपके पास पत्नी नहीं है, तो इसके बारे में सोचें। उद्धरण चिन्ह। जियो बाई ने उसके सामने लड़की पर खाली नजर डाली, फिर अपना सिर घुमाया और चला गया। रुकना मत। सिस्टम एगो। डॉट 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 डॉट। अंत में अनकही कठिनाइयों के बाद जियो बाय और अन्य लोगों ने आखिरकार झाई जियांग की हवेली को पाया। लानत है, जियो झाई के रहने के लिए जगह ढूंढना वास्तव में कठिन है। जियो बाई ने अपने सिर पर एक काली रेखा के साथ शिकायत की। बड़े बलों के रहस्यों के बारे में पूछताछ करने की तुलना में एक रास्ता पूछना अधिक कठिन है। झाई हवेली के द्वार पर इसे जल्दी संरक्षित करने के लिए एक गार्ड की व्यवस्था की गई थी। घर के अंदर और बाहर नए हैं, जाहिर है सावधानी से साफ किया गया है। झाई हवेली बड़ी नहीं थी, लेकिन किसी ने भी झाई हवेली को कम आंकने की हिम्मत नहीं की। आखिरकार ये प्रधानमंत्री का निवास था और झाई जियान एक साधारण अमीर आदमी नहीं था। ये बिंदु जियो बाई गवाही दे सकता है। हालांकि गौरैया छोटी है, लेकिन इसमें सभी आंतरिक अंग हैं। हालांकि झाई हवेली बड़ी नहीं है, लेकिन इसमें वह सब कुछ है जो उसके पास होना चाहिए। मूल्यवान कीमती सामान, स्पार्कलिंग गहने, दुर्लभ औषधीय जड़ी बूटी। रुको रुको, ये सब वहां है। बस इसे बाहर निकालना आम लोगों के लिए जीवन भर खाने के लिए पर्याप्त है। ये छोटा झाई वास्तव में समृद्ध है। जियो बाई चकली के रूप में वह जाय हवेली के गेट की ओर चला गया। ठीक है, मैं देख रहा हूं। इसके बजाय जल्दी करो और खाना बनाओ। उद्धरण चिन्ह। एगो को पैसे, ओरिजिनियम आदि में कोई दिलचस्पी नहीं है। वह फिलहाल खाना बनाना चाहता है। सूखे चावल के राजा के 2 कुत्ते ऑनलाइन हैं। क्या यह नहीं चल रहा है? उद्धरण चिन्ह। फिर जल्दी करो। उद्धरण चिन्ह। क्या आप फिर से आग्रह कर रहे हैं? उद्धरण चिन्ह। आप जल्दी करो। उद्धरण चिन्ह। यदि यह पहले से ही जाय हवेली के गेट पर नहीं आया था, तो सियो बाय और अगू ने लड़ाई लड़ी होगी। झाई हवेली का द्वार। गेट की रखवाली करने वाले कई गार्डों ने एक नजर में जियो बाय और एगो को देखा। इससे पहले कि जियो बाय ने बोलने की पहल की, कई गार्डों ने जल्दबाजी में सलामी दी। आप 2 वरिष्ठ जियो बाय और वरिष्ठ एगो हैं, ठीक है? उद्धरण चिन्ह। कई पहरेदारों ने जल्दबाजी में प्रणाम किया और सम्मानपूर्वक पूछा, ठीक है, हम हैं। जियो बाई ने थोड़ा सिर हिलाया। आश्चर्य नहीं कि कई गार्डों ने उसे और एरगो को पहचान लिया। आपको ये जानने के लिए सोचने की जरूरत नहीं है कि यह जाय जियन का खाता होना चाहिए, बस कुछ प्रतिष्ठित प्रतीकों को कहें और इसे पहचानें। वरिष्ठ जियो, मेरे गुरु लंबे समय से आपका इंतजार कर रहे हैं। उद्धरण चिन्ह। एक गार्ड ने सम्मानपूर्वक कहा, खुशी, उत्साह और घबराहट के स्वर के साथ। वे दोनों खुश और घबराए हुए थे कि जियो बाई आ सकती है। खुश है कि जियो बाई ने नियुक्ति में भाग लिया, और जियो बाई ने वास्तव में अपने गुरु को यह चेहरा दिया। जियो बाई जैसे मजबूत व्यक्ति के इतने करीब होने का ये पहला मौका था, और यह अपरिहार्य था कि मैं थोड़ा घबरा जाऊंगा, इस डर से कि मैं कुछ गलत करूंगा। ठीक है, लेकिन सीधे भोज में जा रहे हैं? जियो बाई ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और फिर पूछा। हाँ, सीनियर जियो, मेरे गुरु ने पहले ही एक भोज तैयार कर लिया है और 2 वरिष्ठों के आने का इंतजार कर रहे हैं। एक गार्ड ने बार बार सिर हिलाया और जवाब दिया। वरिष्ठ जियो, क्या आपके अधीनस्थ आपको आगे बढ़ाएंगे? एक गार्ड ने पूछा। खैर, ये काम है। उद्धरण चिन्ह। जियो बाई ने मुस्कुराते हुए धीरे से सिर हिलाया। हिम्मत मत करो, हिम्मत मत करो। उद्धरण चिन्ह। ये होना चाहिए, ये होना चाहिए।
उद्धरण चिन्ह। वरिष्ठ जियो ने कहा कि क्या ये हमें नहीं तोड़ता है। उद्धरण चिन्ह। कई गार्ड जल्दी से हाथ झुकाते थे। थोड़ी देर के बाद जियो बाय और एगो ने गार्ड को झाई हवेली में रहने वाले कमरे के लिए सभी तरह से पीछा किया। रास्ते में जियो बाय और एगो से मिलने वाले सभी नौकरों ने एक के बाद एक सलामी दी या दूर से सलामी देना शुरू कर दिया। जियो बाय और एगो ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। थोड़ी देर बाद लिविंग रूम आ गया। जब जियो बाय और अन्य लोग पहुंचे तो झाई जियान और गुयुआन साम्राज्य के कई उच्च रैंकिंग अधिकारी जिन्हें जियो बाय ने बचाया था वे वहां मौजूद थे। जमीन पर निशान को देखते हुए आप बता सकते हैं कि झाई जियान और अन्य लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। जियो बाय। काश वह भी पहले आना चाहता था, लेकिन ताकत इसकी अनुमति नहीं देती है। रास्ता खोजना मुश्किल है। जियो बाय को उनके दामाद बनने के लिए लगभग वापस खींच लिया गया था। हैक, चलो व्यापार के लिए नीचे उतरो। दूसरी ओर जियो बाय को देखने के बाद झाई जियान और उनकी पार्टी सभी सुखद आश्चर्यचकित थे। वरिष्ठ जियो, आप यहाँ हैं। झाई जियान ने उसे बधाई देने के लिए आगे कदम रखा और खुशी से मुस्कुराया। जियो बाय ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। वरिष्ठ जियो। उद्धरण चिन्ह। वरिष्ठ जियो। उद्धरण चिन्ह। वरिष्ठ जियो। उद्धरण चिन्ह। अन्य लोग। हम बहुत सुखद आश्चर्य। जियो बाय के सिर पर काली रेखाएं हैं, क्या आप एक पुनरावर्तक के पास हैं? हालांकि जियो बाय ने इन विवरणों पर बहुत अधिक ध्यान नहीं दिया। वैसे भी मैं आज खाने आया था, अन्य चीजों के बारे में बात करने के लिए नहीं। भोज कब है? मैं लगभग भूखा मर रहा हूं। एगो ने अपना पेट काटते हुए पूछा। इससे पहले कि झाई जियान जवाब दे पाता, जियो बाय भड़क गई और कहा, खाओ खाओ खाओ। आप दिन भर खाना जानते हैं। उद्धरण चिन्ह। जैसे ही उन्होंने बोलना समाप्त किया, इससे पहले कि एगो प्रतिक्रिया दे सके, जियो बाय ने झाई जियान को फिर से देखा और मुस्कुराते हुए कहा, जियो झाई, जल्दी करो और रात का खाना खाओ, हम सभी इसके लिए इंतजार कर रहे हैं। उद्धरण चिन्ह। दो कुत्ते। भीड़। क्या इन दो वाक्यों में कोई अंतर है? खाना बनाना है। पढ़ना WSNICMTL.com। झाई जियान, ओह ठीक है ठीक है। झाई जियान स्तब्ध था। डॉट 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 डॉट। थोड़ी देर। रात का खाना। अरे नहीं, अधिक सुरुचिपूर्ण होने के लिए। खुला हुआ। हम एक दावत शुरू करो। क्योंकि आज जियो बाय और एगो का मनोरंजन किया जाना था, इसलिए भोज असाधारण रूप से समृद्ध था। स्वाद अच्छा है या नहीं, यह एक और मामला है। वैसे भी महंगे व्यंजन सभी फिर से परोसे जाते हैं। बाजेन जेड भोजन, नक्काशीदार क्लैम और क्लैम स्वादिष्ट व्यंजनों, जब तक कि नामों को बाहर बुलाया जा सकता है और कीमत महंगी है, उन सभी को मेज पर परोसा जाता है। यह एक संरेखण समस्या है। बेशक स्वाद भी अच्छा है। भोजन स्वाद में समृद्ध है और स्वाद में समृद्ध है। इन भोजन को देखकर जियो बाय और एर्गो तुरंत जल गए। आज ये सड़क बिना दिमाग वाली लगती है। ये किया, भाइयों। उद्धरण चिन्ह। भाइयों, पहले इसे करते हैं। उद्धरण चिन्ह। जियो बाय और एगो ने गर्जना की और कहा। फिर उसने मुश्किल से खाना शुरू किया। झाई जियान। भीड़। जैसा कि एक वरिष्ठ से उम्मीद की जाती है, वह दुनिया द्वारा अलग अलग, अनर्गल और अनर्गल चीजें करता है। जो चाहो करो, जो चाहो करो। लोग। इन दोनों सीनियर्स ने कब तक खाना नहीं खाया। ऐसा लगता है कि एक टेबल खाने के लिए पर्याप्त नहीं है, इसलिए रसोई को कुछ और बनाने के लिए कहें। डॉट 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 डॉट। उसी समय अजय संप्रदाय, यूमो और अन्य कहाँ गए? उद्धरण चिन्ह। वे कहाँ गए, भाई? उद्धरण चिन्ह। इट्स टू डिफिकल्ट टू डाई के त्रुटि मुक्त अध्यायों को shuhaigaNovel.com पर अपडेट किया जाता रहेगा। साइट पर कोई विज्ञापन नहीं है। कृपया इकट्ठा करें और shuhaigaNovel.com की सिफारिश करें। यदि आपको ये पसंद है कि मरना बहुत कठिन है, तो कृपया इसे इकट्ठा करें। m.shg.tw मरना बहुत कठिन है। शुहाइगा नॉवल नेटवर्क में सबसे तेज अपडेट गति है। इस अध्याय का अंत। टोक। अध्याय 983 जियो बाय। ये सिद्धांत की बात है। आगे की हलचल के बिना जियो बाय और एगो ने तुरंत मेज पर आते ही खाना शुरू कर दिया। न केवल जियो बाय और एगो, बल्कि सिस्टम भी। जल्द ही उन तीनों ने हवा और बादलों के साथ भोजन की पूरी मेज खा ली। प्लेट नहीं बची। क्या मेरे पास एक और टेबल हो सकती है? मैंने अभी इसका स्वाद नहीं लिया है। जियो बाय ने झाई जियान और उनकी पार्टी को देखा और पूछा। झाई जियान। भीड़। एक बार टेबल भर जाने के बाद सैकड़ों व्यंजन साफ सुथरे खाए जाते हैं, सूप भी नहीं।
आपने अभी तक इसका स्वाद नहीं लिया है। ये पेट कितना मजबूत है। हालांकि यदि आप शिकायत करते हैं तो आपको अभी भी भोजन परोसना होगा। चलो इस तालिका को दूर ले जाओ और एक और प्राप्त करें। उद्धरण चिन्ह। जायजियन ने निर्देश दिया, क्या जायजियन उस व्यक्ति की तरह लगता है जो पैसे की कमी है? वादा। उद्धरण चिन्ह। उनके साथ सेवा करने वाले नौकर जल्दी से सहमत हो गए और तैयार होने के लिए बाहर चले गए। डॉट 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 डॉट। उसी समय एक सराय में इस समय कोई भी दर्शकों में नहीं खा रहा था और जियो एयर ने भी सेवा करना बंद कर दिया। इस सब का कारण यह नहीं है कि सराय में कोई मेहमान नहीं है, इसके विपरीत सराय मेहमानों से भरा है। इस सब का असली कारण है, सराय की खिड़की से मेज पर कोई खा रहा था और कमरे में हर कोई उन्हें खाते हुए देख रहा था। यह इतना बड़ा प्रभाव पैदा कर सकता है कि दर्शकों में हर कोई देख रहा है और इस मेज पर खाने की शैली स्वाभाविक रूप से आम लोगों से अलग है। साधारण लोग खाते हैं, धीरे धीरे चबाएं। लोगों की यह तालिका खाती है, दावत भक्षण खाती और पीती है। उनके बगल में लोग भोजन परोस रहे हैं। लिटिल एयर एक और तालिका। उद्धरण चिन्ह। लिटिल एयर एक और 100 पोर्क पो। उद्धरण चिन्ह। लिटिल एयर गोमांस की एक और 100 कैटीज। उद्धरण चिन्ह। खाने की मेज पर कई युवा जमकर भोजन करते हुए चिल्लाए, अरे अरे ठीक है अतिथि अधिकारी। उद्धरण चिन्ह। छोटा बेवकूफ लग रहा है। न केवल जियो एयर बेवकूफ लग रहा था, बल्कि अन्य मेहमान भी बेवकूफ लग रहे थे। ये पहले से ही 20वीं तालिका है, ये युवा अभी भी पूर्ण नहीं है। चावल की बाल्टी पुनर्जन्म है ना। विस्मयादिबोधक चिन्ह। जवानों के पास कई मध्यम आयु वर्ग के लोग भी बैठे थे। छोटा भाई धीमा धीमा। उद्धरण चिन्ह। थोड़ा पानी पिए, आकर थोड़ा पानी पिए, सावधानी बरतें। उद्धरण चिन्ह। कई मध्यम आयु वर्ग के लोगों ने कड़ी मेहनत की। ये ठीक है, ये कहा गया। उद्धरण चिन्ह। ये केवल 20 तालिकाएं हैं, ये तुच्छ है। उद्धरण चिन्ह। हमारे भाइयों और बहनों का योग उतना नहीं है जितना कि मास्टर और अंकल एर्गो। उद्धरण चिन्ह। कई युवकों ने अपने हाथों को उदासीनता से लहराया और कहा, भीड़, प्रतिभा, केवल 20 टेबल। ये पता चला है कि वे चावल की बाल्टी के पुनर्जन्म नहीं है, लेकिन असली चावल की बाल्टी है। सभी को इससे भी अधिक आश्चर्य हुआ कि वे खाद्य नहीं थे और उनके स्वामी और बुजुर्ग और भी अधिक शक्तिशाली थे। कछुआ, ये बहुत मजबूत है। ये पैतृक निकला। छोटा भाई, आप इस भोजन के बाद कहाँ जा रहे हैं? उद्धरण चिन्ह। हम चलो बस बाहर लटका। उद्धरण चिन्ह। मैंने सुना है कि आपके गुयुआन साम्राज्य की शाही राजधानी में बहुत सारी अजीब चीजें हैं। हम एक नजर डालने जा रहे हैं। उद्धरण चिन्ह। इंपीरियल राजधानी। शाही राजधानी में वास्तव में काफी अद्भुत नियम और कानून है। उद्धरण चिन्ह। डॉट 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 डॉट। समय बीत गया। 2 घंटे बाद जियो बाइट सिस्टम और एगो के पास आखिरकार खाने के लिए पर्याप्त था। टन टन टन। उद्धरण चिन्ह। कूल। उद्धरण चिन्ह। एक बड़े कप चाय पीने के बाद जियो बाइट सिस्टम और एगो ने कहा, अगर केवल मैं हर दिन मुफ्त में खा और पी सकता था। उद्धरण चिन्ह। उसके सामने गंदगी को देखकर जियो बाई ने अपने दिल के नीचे से आह भरी। आप फार्टिंग के बारे में सोच रहे हैं? एगो ने अपनी आंखें घुमाए और गुस्से से कहा, होस्ट, कम सपने देखना ठीक है। सिस्टम ने भी कहा, जियो बाई, जियो झाई, मैंने आपको पैसे खर्च किए हैं। उद्धरण चिन्ह। जियो बाई ने झाई जियान को देखा, जिन्होंने शुरुआत से अंत तक भोजन के काटने को नहीं छुआ था, और थोड़ा शर्मिंदा होकर कहा, ये कहाँ है? ये सिर्फ एक छोटी राशि है, पैसे खर्च करने का उल्लेख नहीं करना है। झाई जियान ने जल्दी से कहा, ये भोजन की कुछ 100 तालिकाओं है। ये वास्तव में उसके लिए सिर्फ एक छोटी राशि है। हालांकि यह उल्लेख करने के लिए नहीं कि आम लोगों की नजर में, यहां तक कि सामान्य अधिकारियों के लिए, यह एक खगोलीय राशि है, जो एक भोजन में दसियों लाख मूल पत्थरों का सामना कर सकते हैं। प्रत्येक टेबल पर भोजन बाजार पर सबसे महंगा है और सस्ते भोजन में से एक भी नहीं परोसा जाता है। सैकड़ों तालिकाओं को जोड़ना, ये महंगा होना चाहिए। जियो झाई, मैं वास्तव में एक बात के बारे में उत्सुक हूं, क्या आप वास्तव में सिर्फ एक प्रधानमंत्री हैं? आप प्रधानमंत्री हैं? आप इतने अमीर कैसे हो सकते हैं? जियो बाई ने अपने मुंह में केक का एक टुकड़ा डाला और उत्सुकता से पूछा, एक प्रधानमंत्री इतना समृद्ध है, क्या ये भ्रष्टाचार नहीं होगा?
विस्मयादिबोधक चिन्ह। वरिष्ठ जियो, वास्तव में मैं न केवल प्रधानमंत्री हूं बल्कि गुयुआन साम्राज्य का सबसे अमीर व्यापारी भी हूं, झाई जियान ने गर्मजोशी से समझाया। गुयुआन साम्राज्य को 3, 6 या 9 में विभाजित नहीं किया गया है, इसलिए व्यापारियों की स्थिति कम नहीं है। एक अधिकारी होना असंभव नहीं है जब तक आपके पास क्षमता है और कोई इसका समर्थन करता है। एक अन्य बिंदु भौगोलिक कारक है। शायद हमारे गुयुआन साम्राज्य में बेहतर भाग्य है और देश में कई छिपी हुई खदानें हैं। न केवल ओरिजिनल नसें, बल्कि कई अन्य नसें। ये भी मुख्य कारण है कि हमारा गुयुआन साम्राज्य अपेक्षाकृत समृद्ध है। जायजियन जोड़ा। गुयुआन साम्राज्य, जिसे खनिज वेन साम्राज्य के रूप में भी जाना जाता है, पास में काफी प्रसिद्ध था। ओह, तो यह है। उद्धरण चिन्ह। झाई जियान के स्पष्टीकरण को सुनने के बाद जियो बाई को अचानक एहसास हुआ। कोई आश्चर्य नहीं कि झाई जियान इतना समृद्ध है। ये पता चला है कि घर पर खदानें हैं। घर पर खदानें हैं। वरिष्ठ जियो, क्या आपके लिए उपहार प्राप्त करना सुविधाजनक है? उद्धरण चिन्ह। अचानक जायजियन ने ऐसा सवाल पूछा। इन शब्दों को सुनकर अन्य अधिकारी, जो अभी भी तुरंत मुस्कुरा रहे थे, गंभीर हो गए और सीधे बैठ गए। जाय शियांग ने इस विषय को लाया है। बड़ा आ रहा है। जियो बाई को गूंगा बना दिया गया था। क्या बकवास है। एक उपहार प्राप्त करें। आपको क्या उपहार मिलता है? जियो झाई अचानक इस तरह के वाक्य के साथ क्यों आए? सीनियर जियो, पढ़ना www.sinaicmtl.com। मुझे पता है कि जब आप बात करते हैं तो आप कभी भी कोनों के आसपास जाना पसंद नहीं करते हैं, आप सीधे रहना पसंद करते हैं, इसलिए मुझे कुछ कहना है। झाई जियान ने धीरे से कहा। कुछ समय के लिए साथ रहने के बाद झाई जियान ने शायद जियो बाई के चरित्र का पता लगा लिया है। सीधे बात करें, चारों ओर मत जाओ। ठीक है, मुझे बताओ, मैं सुन रहा हूं। जियो बाई ने थोड़ा सिर हिलाया, ये दर्शाता है कि वह सुन रहा था और झाई जियान स्वतंत्र रूप से बोल सकता था। ये सुनकर झाई जियान ने आत्मविश्वास के साथ अपने हाथों को ताली बजाई। ताली। उद्धरण चिन्ह। तालियां गिरी और मैंने कई खूबसूरत नौकरानियों को देखा, ट्रे पकड़े और दरवाजे में धकेल दिया। प्रत्येक ट्रे में एक स्पेस रिंग रखी जाती है। ये है। जियो बाई गहराई से हैरान थे। वरिष्ठ जियो, ये बात है कि महामहिम ने आपके लिए एक उपहार तैयार किया है, एक छोटा सा उपहार। उद्धरण चिन्ह। झाई जियान ने झिझक कर कम आवाज में समझाया। जियो बाई, जियो झाई, तथाकथित योग्यता रहित योग्यता के रूप में मैं एक राजसी व्यक्ति हूं। मुझे आपकी महिमा का पता नहीं है, मैं इस उपहार को कैसे स्वीकार कर सकता हूं? जियो बाई ने सख्ती से इनकार कर दिया। उपहारों को लापरवाही से स्वीकार नहीं किया जा सकता है, ये सिद्धांत की बात है, और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितना पैसा है। सीनियर जियो, ये हमें बचाने के लिए सीनियर को धन्यवाद देने के लिए महामहिम का उपहार है। झाई जियान ने जल्दी से समझाया। जियो बाई, तो उद्धरण चिन्ह, ठीक है, आप इसे स्वीकार कर सकते हैं। एगो ने हल्के से सिर हिलाया। यह एक धन्यवाद उपहार है, आप इसे स्वीकार क्यों नहीं कर सकते? शुश। उद्धरण चिन्ह। अगले क्षण ट्रे बह गए। वैसे भी यह एक धन्यवाद है, इसे व्यर्थ मत करो। इट्स टू डिफिकल्ट टू डाई के त्रुटि मुक्त अध्यायों को shuhaigarnovel.com पर अपडेट किया जाता रहेगा। साइट पर कोई विज्ञापन नहीं है। कृपया इकट्ठा करें और shuhaigarnovel.com की सिफारिश करें। यदि आपको ये पसंद है कि मरना बहुत कठिन है, तो कृपया इसे इकट्ठा करें। m.shg.tw मरना बहुत कठिन है। शुहाइगर नॉवल नेटवर्क में सबसे तेज अपडेट गति है। इस अध्याय का अंत। टोक। अध्याय 984 स्थिति तत्काल है। जियो बाई को उपहार स्वीकार करते हुए झाई जियान और अन्य मंत्रियों ने राहत की सांस ली। इसे लेना अच्छा है, इसे लेना अच्छा है। यहां तक कि अगर जियो बाई उन्हें स्वीकार करता है तो वह व्यापार करने के लिए वापस जा सकता है। वैसे आपसे बहुत धन्यवाद प्राप्त करने के बाद मैं आपको एक वर्तमान भी दूंगा। जियो बाई ने अचानक कुछ याद किया और कहा। जाय जियान और अन्य बहुत अच्छे लोग हैं। वे ईमानदार, दयालु और बहुत वायुमंडलीय हैं। ये भी मुख्य कारण है कि जियो बाई ने झाई जियान और उन्हें एक उपहार देने का फैसला किया। ये वास्तव में एक उपहार नहीं है, लेकिन एक तरह का अनुस्मारक है। उद्धरण चिन्ह। एक तरह का अनुस्मारक। उद्धरण चिन्ह। सभी की मुस्कुराहट जम गई और उनके भाव चौंक गए। खैर, एक तरह से अनुस्मारक। जियो बाई ने फिर पुष्टि की। गुप्त रूप से कुछ योजना बनाने वाली ताकतें हैं और लक्ष्य आपका गुयुआन साम्राज्य है। जहां तक मुझे पता है, 80% अच्छी बात नहीं है, तो आप बेहतर तरीके से सावधान रहें। उद्धरण चिन्ह। जियो बाई ने झाई जियान को सलाह का एक टुकड़ा दिया।
इसे केवल सलाह के एक टुकड़े के रूप में न देखें, कभी कभी सलाह का एक टुकड़ा एक महत्वपूर्ण क्षण में जीवन बचा सकता है। जियो बाय और एगो ने कुछ समय पहले दुर्घटना से इस खबर की खोज की थी। एगो ने उस समय कहा था कि यह काम आएगा, लेकिन यह वास्तव में काम में आया। वरिष्ठ, क्या ये दक्षिणी क्यू इलियन एलायंस नहीं होना चाहिए? उद्धरण चिन्ह। एक मंत्री मदद नहीं कर सकता है लेकिन पूछा। बेशक ये सिर्फ दक्षिणी किलियन एलायंस नहीं है, और यह आपके गुयुआन साम्राज्य के लिए कोई खतरा नहीं है। मैं जिस शक्ति के बारे में बात कर रहा हूं वह दक्षिणी क्विलियन लीग की तुलना में बहुत मजबूत है। जियो बाई ने जवाब दिया। वरिष्ठ, क्या आप मुझे कुछ और जानकारी दे सकते हैं? उद्धरण चिन्ह। एक अधिकारी ने जियो बाई पर ध्यान से नजर डाली और कम आवाज में पूछा। बेशक इस बल को पवित्र अग्नि मंडप कहा जाता है, और मुझे नहीं पता कि मंडप मास्टर कौन है। लेकिन जो मैं सुनिश्चित कर सकता हूं वह यह है कि पवित्र अग्नि मंडप के लिए अभी भी आपके गुयुआन साम्राज्य को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाना आसान है। उद्धरण चिन्ह। जियो बाई ने झाई जियान और अन्य लोगों के लिए कुछ महत्वपूर्ण जानकारी का खुलासा किया। पवित्र अग्नि मंडप। उद्धरण चिन्ह। वे बिना किसी कारण के हमें शत्रुता कैसे दिखा सकते हैं? उद्धरण चिन्ह। झाई जियान और अन्य मंत्री सभी हैरान और क्रोधित थे। अन्य लोग पवित्र अग्नि मंडप को नहीं जानते हैं, वे पवित्र अग्नि मंडप को कैसे नहीं जान सकते हैं? पवित्र अग्नि मंडप गुयुआन साम्राज्य का पड़ोसी है और यह प्राचीन काल से है। पड़ोसी समय के साथ अनिवार्य रूप से घर्षण और झगड़े होंगे। इसलिए उन्होंने गुयुआन साम्राज्य की ओर से पवित्र अग्नि मंडप के साथ बातचीत की। पवित्र अग्नि मंडप की ताकत गुयुआन साम्राज्य की तुलना में अधिक मजबूत है, इसलिए दोनों पक्षों के बातचीत के दौरान गुयुआन साम्राज्य अक्सर पीड़ित होता है। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि पवित्र अग्नि मंडप वास्तव में फिर से एक दानव बनने लगा है। और इस बार यह एक यादृच्छिक चुनौती थी। ये पता नहीं लगा सकते हैं, झाई जियान और अन्य वास्तव में ये पता नहीं लगा सकते हैं। मुझे नहीं पता कि क्यों, मुझे आपके दो बलों के बीच की शिकायतों का पता नहीं है। मैं सिर्फ एक व्यक्ति था जिसने आपको एक तरह का अनुस्मारक दिया। जियो बाई ने चाय का एक घूंट लिया और कहा, मैं आपको जल्दी करने और अपनी महिमा के लिए रिपोर्ट करने की सलाह देता हूं, यह कोई तुच्छ मामला नहीं है। इसके अलावा दक्षिणी किलियन लीग के साथ सावधान रहें। दुश्मन का दुश्मन दोस्त है। हो सकता है कि इन दोनों ताकतों ने पहले ही गठबंधन बना लिया हो। अगु युयु ने कहा, यह भी एक तरह का अनुस्मारक है। एगो ने जो कहा उसे सुनकर झाई जियान और अन्य सभी चौंक गए और गुप्त रूप से कहा कि यह अच्छा नहीं था। यदि ऐसा है तो यह वास्तव में एक बड़ी बात है। वरिष्ठ जियो, हमें क्षमा करें। उद्धरण चिन्ह। ठीक है, मुझे पता है, तुम जाओ। उद्धरण चिन्ह। झाई जियान और अन्य अधिकारियों ने जल्दबाजी में छोड़ने के लिए तैयार किया, लेकिन बोलने से पहले जियोबाई द्वारा बाधित किया गया। जियोबाई को भी पता था कि इसका क्या मतलब है, इसलिए उन्होंने झाई जियान और अन्य लोगों को शिष्टाचार पर समय बर्बाद करने के लिए नहीं चुना। समय और साम्राज्य की कोई अधिक बर्बादी नहीं हुई है। डॉट 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 डॉट। जब झाई जियान और अन्य अधिकारियों ने जल्दबाजी में महल में प्रवेश किया तो वे एक सराय में थे। कई युवा जो सिर्फ अपना भरण पोषण कर चुके थे, वे भी अपने रास्ते पर जाने के लिए तैयार थे। भाई ली, अलविदा। TAG एक ग्रेटर देन। अरे, आतिथ्य के लिए धन्यवाद। उद्धरण चिन्ह। अलविदा छोटे भाइयों, एक सुरक्षित यात्रा है। उद्धरण चिन्ह। जाओ, युआन साम्राज्य की शाही राजधानी में लौट आओ। डॉट 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 डॉट। उसी क्षण बादलों में बढ़ते एक ऊंचे पहाड़ पर बादलों को साफ करें और कोहरे को देखें। पहाड़ की चोटी पर एक महल है। पहाड़ के तल पर एक द्वार है। संप्रदाय में शिष्यों ने आराम किया है या हल्के ढंग से अभ्यास करना शुरू कर दिया है। महल में रोशनी उज्ज्वल है। महल में प्रवेश करते हुए पहली चीज जो आपकी आंख को पकड़ती है वह शानदार और आकर्षक मुख्य हॉल है। मुख्य हॉल इस समय लोगों से भरा था। वे सभी संप्रदाय के वरिष्ठ सदस्य होने चाहिए और वे वर्तमान में एक बैठक में हैं। महामहिम जियाजिन सहमत है। उद्धरण चिन्ह। पहले स्थान पर बैठे मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने धीरे धीरे बात की और पूछा, हमने उसे इतना बड़ा लाभ दिया, क्या वह असहमत हो सकता है? एक सफेद बालों वाला बूढ़ा आदमी हंसा और बोला, यदि आप फीनिक्स कबीले से एक मौका प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको सहयोगी ढूंढना होगा। और सम्राट जियाजिन उन ताकतों में सबसे विश्वसनीय है जिन्हें हम जानते हैं। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने कहा, इतने बड़े अवसर के लिए इसके लिए अनगिनत ताकतें होनी चाहिए। लूटे जाने के बजाय सहयोगियों को ढूंढना बेहतर है।
इस तरह का मौका पहले आओ पहले पाओ पर नहीं, बल्कि ताकत पर निर्भर करता है। संप्रदाय मास्टर, मुझे पता है, सफेद बालों वाले बूढ़े ने मुस्कुराते हुए कहा। वह सिर्फ शेख ही करना चाहता था। डॉट 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 डॉट। उसी समय एक बड़ी हवेली में एक तालाब है जो वसंत और सुंदर दृश्यों से भरा है। तालाब में एक छोटा मंडप भी है। छोटे मंडप में कई पुरुष और महिलाएं बैठे थे। कार्रवाई के लिए तैयार हो जाओ। उद्धरण चिन्ह। ठीक है, लेकिन याद रखें, निर्दोष लोगों को अंधाधुंध मत मारो, बस उस पर क्लिक करें। हम सिर्फ वही रिसाइकल करते हैं जो हमारा है, परेशानी नहीं। उद्धरण चिन्ह। मंडप मास्टर को जानने के बाद आप इतने लंबे समय से हवा में हैं। आपने इस वाक्य को सैकड़ों बार कहा है, और मैं एक ऐसी महिला हूं जो आपके जितनी लंबी चौड़ी नहीं है। उद्धरण चिन्ह। हाँ हाँ, क्या मैं लंबे समय से घुमावदार हूं? उद्धरण चिन्ह। ठीक है, वो रीडिंग www.sinaicmtl.com के पास है। उद्धरण चिन्ह। सभी ने एक साथ सिर हिलाया। संरक्षक। डॉट 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 डॉट। एक घर में नेता, कुछ गपशप है। हाल ही में पवित्र अग्नि मंडप लगातार गुयुआन साम्राज्य की शाही राजधानी में कर्मचारियों को रख रहा है। उद्धरण चिन्ह। क्या क्या आपको यकीन है? उद्धरण चिन्ह। अधीनस्थ निश्चित हैं, बिल्कुल सच। उद्धरण चिन्ह। फिर हम किसका इंतजार कर रहे हैं? चलो चलते हैं। गुयुआन साम्राज्य के लिए मार्च। उद्धरण चिन्ह। वादा। उद्धरण चिन्ह। लोगों को गुयुआन साम्राज्य की शाही राजधानी में रखने के लिए ये प्रमुख घटनाओं की लय है। हालांकि हम एक समय में गुयुआन साम्राज्य को नष्ट नहीं कर सकते हैं, हम कुछ बड़ी परेशानी पैदा करने का अवसर पा सकते हैं। पवित्र अग्नि मंडप और गुयुआन साम्राज्य के बीच संघर्ष का लाभ उठाते हुए हम सही अवसर खोजने के अवसर को जब्त करते हैं। उद्धरण चिन्ह। वादा। उद्धरण चिन्ह। अधीनस्थों का पालन करें। उद्धरण चिन्ह। नेता वास्तव में स्मार्ट है। उद्धरण चिन्ह। दुनिया को बसाने के लिए वेन नीन की कलम और दुनिया को स्थापित करने के लिए वुनिन का घोड़ा। उद्धरण चिन्ह। नेता निबी। उद्धरण चिन्ह। डॉट 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 डॉट। महल के अंदर गुयुआन साम्राज्य की शाही राजधानी। हॉल के ऊपर हम्फ। पवित्र अग्नि मंडप में वास्तव में एक भेड़िया बच्चे की महत्वाकांक्षा है। उद्धरण चिन्ह। सम्राट जियाजेन ने गहरी आवाज में गुस्से में चिल्लाया, पानी के रूप में उसका चेहरा उदास था। सौभाग्य से वरिष्ठ जियो ने मुझे याद दिलाया, अन्यथा साम्राज्य खतरे में है। सम्राट जियाजेन ने आह भरी। सौभाग्य से जियो बाई ने उसकी देखभाल की, अन्यथा परिणाम अकल्पनीय होंगे। जब उन्हें पता चला तो पवित्र अग्नि मंडप के लोग महल में आए। महामहिम, जितनी जल्दी हो सके काउंटर मेशर्स पर चर्चा करें। उद्धरण चिन्ह। झाई जियान जल्दी से फिर से तैयार हो गया। स्थिति इतनी जरूरी है कि गुस्सा होने का समय नहीं है। इट्स टू डिफिकल्ट टू डाई के त्रुटि मुक्त अध्यायों को shuhaigaNovel.com पर अपडेट किया जाता रहेगा। साइट पर कोई विज्ञापन नहीं है। कृपया इकट्ठा करें और shuhaigaNovel.com की सिफारिश करें। यदि आपको ये पसंद है कि मरना बहुत कठिन है, तो कृपया इसे इकट्ठा करें। m.shg.tw। मरना बहुत कठिन है शुहाइगा नॉवल नेटवर्क में सबसे तेज अपडेट गति है। इस अध्याय का अंत। टोक। अध्याय 985। हाँ, काउंटरमेशर्स पर चर्चा करने के लिए हमें जल्द से जल्द काउंटरमेशर्स पर चर्चा करनी चाहिए। उद्धरण चिन्ह। सम्राट जियाजेन अचानक डूब गया और बार बार कहा, महामहिम, अभी स्थिति तत्काल है और हमें अपने देश की शीर्ष युद्ध शक्ति को जल्द से जल्द याद करने की आवश्यकता है। एक मंत्री ने सलाह देने के लिए आगे कदम बढ़ाया। ठीक है, आइकिंग ने जो कहा वह बहुत सच है। उद्धरण चिन्ह। सम्राट जियाजेन बहुत सहमत थे। साम्राज्य वर्तमान में एक अभूतपूर्व संकट से पीड़ित है, शायद विनाश का युद्ध। इसलिए शीर्ष युद्ध शक्ति को बाहर छोड़ना बेकार है और इसे जल्दी से वापस बुलाया जाना चाहिए। दूसरे शब्दों में, बाहर डगमगाओ मत, जल्दी से घर लौट आओ। अगर घर चला गया तो क्या होगा? यहां आओ, मेरी इच्छा पर पास करो। जल्दी से 2 जनरलों वु यी और पेई बोई की घोषणा करें। झेंगू युआन चेंगय के महान जनरल, पूर्वी अभियान डी बिन्यू के महान जनरल और हुसेस के महान जनरल जुआन युआन वेनशान भी हैं। गुप्त रूप से दूसरों को पता न चलने दें। उद्धरण चिन्ह। नहीं, ये पुराना दास पवित्र इच्छा का पालन करता है। उद्धरण चिन्ह। गुप्त रूप से बुलाने का तरीका एक विशेष जादू हथियार का उपयोग करना है।
इस तरह का जादू हथियार एक महत्वपूर्ण क्षण में संबंधित व्यक्ति को सूचित कर सकता है और युवा पीढ़ी को बड़े द्वारा दी गई अभिभावक भावना Z के रूप में एक ही कारण एक आपात स्थिति में उपयोग किया जाने वाला जीवन रक्षक जादू हथियार है। संकट की जानकारी का समय पर वितरण। महामहिम और शाही शहर को भी मार्शल लॉ की आवश्यकता है। उद्धरण चिन्ह, झाई जियान कक्षा से बाहर खेला। खैर, आइकिंग और मैंने इसे एक साथ सोचा है। उद्धरण चिन्ह, सम्राट जियाजेन ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए कहा, मेरी इच्छा भेजें, आज से पूरा शहर मार्शल लॉ के तहत होगा। अपने गार्ड को खुश करने के लिए जेन मिंगक्सू को सूचित करें। यदि कोई संदिग्ध पाया जाता है तो उन्हें मौके पर गिरफ्तार किया जा सकता है और यदि वे सहयोग नहीं करते हैं तो कानून प्रवर्तन लागू किया जा सकता है। उद्धरण चिन्ह, नहीं, पुराना गुलाम मानता है। उद्धरण चिन्ह, महामहिम खेल 1 महीने में शुरू होगा। मैंने सोचा था कि पवित्र अग्नि मंडप के लोगों को उस समय शुरू करना चाहिए। उद्धरण चिन्ह, झाई जियान ने कराहते हुए कहा, 1 महीने बाद का खेल बहुत महत्वपूर्ण खेल है। बेशक ये केवल गुयुआन साम्राज्य और पवित्र अग्नि मंडप के लिए मामला है। ये प्रतियोगिता संयुक्त रूप से गुयुआन साम्राज्य और पवित्र अग्नि मंडप द्वारा आयोजित की जाती है और हर 5 साल में आयोजित की जाती है। ये हजारों साल से है क्योंकि यह पहली बार आज तक आयोजित किया गया था। इसे एक रिवाज के रूप में माना जा सकता है जो कि गुयुआन साम्राज्य के पहले सम्राट और पवित्र अग्नि मंडप के पहले मंडप के मालिक से शुरू होता है और यह आज भी जारी है। और हर बार गुयुआन साम्राज्य और पवित्र अग्नि मंडप के बीच कुछ छोटे घर्षण होंगे। हालांकि पिछला एक छोटा सा घर्षण था और यह एक मुस्कान के साथ खत्म हो गया था। लेकिन ये समय पूरी तरह से अलग है। शायद यह आपकी मृत्यु या मेरी मृत्यु है। आइकिंग बुरा नहीं है, मुझे भी ऐसा लगता है। सम्राट जियाजेन ने सिर हिलाया और कहा, 1 महीने बाद का खेल एक बड़ी सफलता थी और इस बात की उच्च संभावना है कि पवित्र अग्नि मंडप का उद्देश्य इस सफलता के लिए था। खेल के चरम पर परेशानी करने के लिए तैयार हो जाओ। प्रतियोगिता की बात दुनिया के लिए पहले ही घोषित की जा चुकी है। तथाकथित जून वू चुटकुले के रूप में उन्हें इस बारे में सुनिश्चित होना चाहिए और पता होना चाहिए कि मेरे लिए प्रतियोगिता को अस्थायी रूप से रद्द करना असंभव है। उद्धरण चिन्ह, सम्राट जियाजेन ने गहरी आवाज में कहा, सम्राट का सबसे वर्जित दिन के क्रम को बदलना है। सम्राट के अधिकार और विश्वसनीयता के लिए एक विनाशकारी झटका। और सम्राट जियाजेन के पास खेल को रद्द करने का कोई कारण नहीं है क्योंकि अब तक गुयुआन साम्राज्य और शेंगू मंडप ने उनके चेहरे नहीं फटे हैं। अभी भी गैर आक्रामकता की स्थिति में है। सेक्रेट फायर पवेलियन ने कोई स्पष्ट युद्ध शत्रुता नहीं की है। इसे सीधे शब्दों में कहें, गुयुआन साम्राज्य केवल पवित्र अग्नि मंडप के खिलाफ रखवाली कर रहा है और यह हमेशा महसूस करता है कि पवित्र अग्नि मंडप कुछ बड़ा करने जा रहा है। पवित्र अग्नि मंडप संदिग्ध है और यह वही है जो जियो बाई ने व्यक्तिगत रूप से कहा था, इसलिए हाँ की संभावना बहुत अधिक है। 80% अच्छी बात नहीं है। इसलिए गुयुआन साम्राज्य को दुश्मन से मिलने के लिए पहले से तैयार करना पड़ा। यदि सम्राट जियाजेन ने सीधे सच कहा, मुझे लगता है कि पवित्र अग्नि मंडप अच्छी बात नहीं है, तो वे हमारे गुयुआन साम्राज्य के खिलाफ साजिश रच रहे हैं, इसलिए प्रतियोगिता रद्द कर दी गई है। यदि आप वास्तव में ऐसा कहते हैं तो आप लड़ सकते हैं, भले ही आप लड़ न सकें। क्या यह एक स्पष्ट चुनौती है? महामहिम, भले ही खेल को बदला नहीं जा सकता है, हम पहले से तैयार कर सकते हैं। उदाहरण के लिए संरचनाओं की व्यवस्था करना, जनशक्ति रखना आदि। उद्धरण चिन्ह, एक मंत्री ने कहा, ठीक है, हाँ, ये हमारा क्षेत्र है, हम अंधेरे में हैं और वे प्रकाश में हैं। उद्धरण चिन्ह, शाही राजधानी में जीत की दर बढ़ाने के लिए घात को ऊपर की ओर व्यवस्थित किया जा सकता है। मेहमानों को जल्द से जल्द विभिन्न संरचनाओं की व्यवस्था करने के लिए कहने के लिए डिक्री भेजें और कोई गलती नहीं होनी चाहिए। उद्धरण चिन्ह, नहीं, पुराना दास आदेश का पालन करता है। उद्धरण चिन्ह, महामहिम, इस मामले को सार्वभौमिक संप्रदाय को अधिसूचित करने की आवश्यकता है। उद्धरण चिन्ह, हुआयुजोंग, गुयुआन साम्राज्य का एक सहयोगी। यहाँ आओ, वान्यू संप्रदाय के दूतों को भेजें और वान्यू संप्रदाय की सभी खबरें बताएं। सम्राट जियाजेन ने कहा, ओह, वैसे वरिष्ठ जियो के बारे में कुछ भी प्रकट नहीं करना याद रखें। उद्धरण चिन्ह, ऐसा लगता है कि वरिष्ठ अपने ठिकाने को उजागर करना पसंद नहीं करते हैं। नहीं, पुराना गुलाम मानता है। उद्धरण चिन्ह, वैसे सीनियर जियो के बारे में बात कर रहे हैं। मुझे नहीं पता कि सीनियर जियो चला गया है। सम्राट जियाजेन ने अचानक कहा, यह बहुत अच्छा होगा यदि यह वरिष्ठ अपने गुयुआन साम्राज्य को मदद के लिए उधार दे सके।
न केवल सम्राट जियाजिन ने ऐसा सोचा, बल्कि झाई जियान और अन्य मंत्री भी। यदि आपका जियोबाई के साथ अच्छा संबंध है, तो ऐसे तुच्छ मामलों की परवाह कौन करता है? वरिष्ठ जियो को पहले ही छोड़ देना चाहिए, झाई जियान ने आह के साथ कहा। बहुत बुरा रोजगार अनुबंध समाप्त हो गया है। और कुछ इस तरह, जियोबाई के चरित्र के साथ हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। झाई जियान ने सोचा कि वह जियोबाई के स्वभाव को अच्छी तरह से जानता है। हालांकि सम्राट जियाजिन और मंत्री अभी भी जियोबाई के बहुत आभारी थे, और उन्हें यह महत्वपूर्ण जानकारी बताने के लिए जियोबाई को धन्यवाद दिया। उन्हें बताने के लिए जियोबाई की दया के बिना उनके पास चुनौती के लिए तैयार होने का समय भी नहीं होगा। आइए काउंटर मेशर्स पर चर्चा जारी रखें। उद्धरण चिन्ह वादा उद्धरण चिन्ह डॉट 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 डॉट। उसी समय झाई हाउस। जियोबाई और एगो ने अभी तक नहीं छोड़ा है। जियो झाई वापस क्यों नहीं आया? मैं बस उसके वापस आने और मुझे काम पर रखने का इंतजार कर रहा हूँ। मिठाई और फल खाने के दौरान जियोबाई ने पेश किया। मुझे नहीं पता, पढ़ना www.sinaicmtl.com। बस प्रतीक्षा करें। उद्धरण चिन्ह एर्गो नौकरानी द्वारा रखी गई ऊन की गद्दी पर लेट गया, खुशी से अपनी आंखें बंद कर ली और आलस से कहा, वैसे भी वह खाने में सहज है, उसे अच्छी तरह से सोना है। डॉट 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 डॉट। क्षितिज पर आकाश के माध्यम से एक नर्म रोना छेदा गया। हालांकि यह एक अंधेरी रात थी, लेकिन लगता है कि इस नर्म रोने के बाद दुनिया अचानक बदल गई है। आकाश अचानक चिलचिलाती धूप में बदल गया और रात में चिलचिलाती धूप कट गई। डॉट 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 डॉट। एक झोपड़ी में पति, क्या आप उस जैड लटकन को फेंक सकते हैं? उद्धरण चिन्ह महिला ने मुस्कुराते हुए पूछा। इसे फेंक दो, इसे फेंक दो, आदमी ने जवाब दिया। यह अच्छा है, बस इसे फेंक दें, हमें अब चिंता करने की जरूरत नहीं है। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 डॉट। उसी क्षण, यह क्या है? ये काफी मूल्यवान लगता है। इसे किसने फेंका? या किसने इसे फेंक दिया? अरे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह कौन है, मैंने इसे वैसे भी पाया। जब से मैंने इसे उठाया है, यह मेरा है। उद्धरण चिन्ह किसने कहा कि पाए आकाश से नहीं गिरती है? क्या ये गिर नहीं रहा है? डॉट 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 डॉट। शाम, झाई जियान आखिरकार महल से वापस आ गया। जैसे ही उन्होंने हवेली में प्रवेश किया, झाई जियान ने रिपोर्ट सुनी। क्या ये सच है? उद्धरण चिन्ह ये सुनकर झाई जियान की आंखें तुरंत जल गईं, उसका थका हुआ चेहरा बह गया और वह बहुत खुश था। धूप की एक छड़ी के बाद झाई जियान महल में लौट आया, लेकिन इस बार झाई जियान में अब थोड़ी सी भी उदासी की अभिव्यक्ति नहीं थी, जैसे कि वह कई साल छोटा था। हालांकि झाई जियान की उपस्थिति युवा है। इट्स टू डिफिकल्ट टू डाई के त्रुटि मुक्त अध्यायों को shuhaigaNovel.com पर अपडेट किया जाता रहेगा। साइट पर कोई विज्ञापन नहीं है। कृपया इकट्ठा करें और shuhaigaNovel.com की सिफारिश करें। यदि आपको ये पसंद है कि मरना बहुत कठिन है, तो कृपया इसे इकट्ठा करें। m.shg.tw मरना बहुत कठिन है। शुहाइगा नॉवल नेटवर्क में सबसे तेज अपडेट गति है। इस अध्याय का अंत टोक। ऐसी ही बेहतरीन और नई कहानियां सुनने के लिए कृपया हमारा समर्थन करें और हमारे चैनल हाट नॉवेल्स हिंदी FM को सब्सक्राइब तथा लाइक करें। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत जरूरी है। अध्याय 986 दुनिया इतनी छोटी है। जियोबाई अप्रत्याशित रूप से मदद करने के लिए सहमत हुए, जिसने सम्राट जियाजिन और उनके मंत्रियों को बहुत खुश किया। मूल रूप से उन्होंने महसूस किया कि यह मामला विशेष रूप से कठिन और संभालना मुश्किल था। लेकिन अब समय बदल गया है। जियोबाई उनके शिविर में शामिल हो गए, इसलिए वे अभी भी एक हथौड़ा के बारे में चिंतित थे। जियोबाई ने अभी भी भाड़े के सैनिकों के रूप में गुयुआन साम्राज्य के लिए मदद का हाथ बढ़ाया, लेकिन इस बार जियोबाई ने वह इनाम नहीं दिया जो वह चाहता था। जैसा कि शियाओबाई को इनाम चाहिए था, सम्राट जियाजिन और अन्य को भी नहीं पता था। लेकिन यह निश्चित है कि जियोबाई जो इनाम चाहती है वह ओरिजिन स्टोन नहीं है। ये जियोबाई द्वारा झाई जियान के लिए प्रकट किया गया था। कोई फर्क नहीं पड़ता कि इनाम जियोबाई चाहता था, सम्राट जियाजिन सहमत होंगे, क्योंकि साम्राज्य वास्तव में अभी दांव पर है। देश के अस्तित्व की तुलना में मात्र इनाम कुछ भी नहीं है। दोनों पक्षों के बीच संपन्न हुआ अनुबंध है। जियोबाई गुयुआन साम्राज्य में तब तक बैठेंगे जब तक कि पवित्र अग्नि मंडप के लोग गुयुआन साम्राज्य को नहीं छोड़ देते। जियोबाई को रखने में सक्षम होने के नाते सम्राट जियाजिन पहले से ही बहुत संतुष्ट थे।
डॉट 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 डॉट। अगले कुछ दिनों में सम्राट जियाजिन ने जियोबाई के अस्तित्व को उजागर नहीं करने के लिए समाचारों को अवरुद्ध करना जारी रखा, जिससे जियोबाई के बारे में समाचार को अन्य लोगों के कानों में फैलने से रोका गया। जियोबाई उनका सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड है और इसे उजागर नहीं किया जाना चाहिए। दूसरी ओर जियोबाई और एर्गो झाइजियान की हवेली में रह रहे हैं। ये वास्तव में मुफ्त में खाने और पीने के लिए आरामदायक है। उद्धरण चिन्ह। जियोबाई बिस्तर पर अपनी पीठ पर लेट गया, केवल आराम से महसूस कर रहा था। उसने खुशी से कहा, हाँ, ये वास्तव में आरामदायक है। उद्धरण चिन्ह। दोनों कुत्तों ने भी कहा, किसी को आपकी प्रतीक्षा करना वास्तव में आरामदायक है। क्या ये विलासिता जीवन है? प्यार प्यार। डॉट 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 डॉट। समय उड़ जाता है। अगली अवधि के लिए जियोबाई और एगो ने लगभग हर दिन झाई हवेली में बिताया। खाओ और सो जाओ और खाओ। परियों के दिन। इतना चक्र। यदि जियोबाई और एगो टहलने के लिए बाहर जाना चाहते थे तो वे गुप्त रूप से बाहर चले जाते थे, और यदि वे संप्रदाय में वापस जाना चाहते थे तो वे एक नजर रखने के लिए संप्रदाय को वापस भेज देंगे। इस तरह टाइम्स हमेशा जल्दी से जाता है। पलक झपकते ही 1 महीने बाद आज एक भव्य अवकाश है। ये गुयुआन साम्राज्य के आम लोगों के लिए मामला है, इसलिए आज की शाही राजधानी असाधारण रूप से जीवंत है। 5 साल की शाही शहर प्रतियोगिता आज आधिकारिक तौर पर शुरू हुई। पहले की तरह इस बार इंपीरियल कैपिटल प्रतियोगिता भी संयुक्त रूप से गुयुआन साम्राज्य और पवित्र अग्नि मंडप द्वारा आयोजित की गई थी। दोनों सेनाओं के भाग लेने वाले शिष्य पहले ही आ चुके हैं। गुयुआन साम्राज्य के युवा प्रतिभा और उत्कृष्ट शिष्य एकत्र हुए हैं। पवित्र अग्नि मंडप के शिष्य जल्दी आ गए। अन्य क्षेत्रों और अन्य बलों के शिष्य भी हैं, और वे भी अच्छी तरह से तैयार हैं। हालांकि खेल अभी तक शुरू नहीं हुआ है, क्योंकि गुयुआन साम्राज्य के जियाजिन सम्राट अभी तक दिखाई नहीं दिए हैं। पवित्र अग्नि मंडप का मंडप मास्टर अभी तक नहीं आया है, इसलिए खेल समय के लिए शुरू नहीं हो सकता। डॉट 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 डॉट। अखाड़े के एक शानदार अटारी में सम्राट जियाजिन यहाँ है। झाइजियान और अन्य मंत्री भी थे, और लड़ने के लिए बाहर जाने वाले कई जनरलों को भी वापस बुला लिया गया था। यह अजीब है, वे उपनाम वांग के साथ क्यों नहीं पहुंचे? सम्राट जियाजिन ने भ्रम में पूछा। यह नहीं होना चाहिए, ये पहले से ही इस बिंदु पर है, ये वहां होना चाहिए। डॉट 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 डॉट। इस समय शहर के गेट के बाहर एक लंबे अजगर की तरह एक लंबी कतार। बकवास, ये शबी सम्राट, मैंने उसे 5 साल तक नहीं देखा। वह अभी भी बिल्कुल नहीं बदला है, वह अभी भी वही शबी है। नियम क्या है? जब आप शहर में प्रवेश करते हैं तो आपको घास काटनी पड़ती है। एक आदमी चिल्लाया। बॉस, क्या हम अभी नहीं तोड़ सकते? एक आदमी ने सुझाव दिया। ये नियम शाही लोगों के लिए है, और वे शाही लोग नहीं हैं। क्या आप मुझे ऐसे अयोग्य व्यक्ति के रूप में देखते हैं? लाइन में कूदना अच्छा नहीं है, आप जानते हैं। नियमों का अनुपालन करना और अच्छी तरह से कतार लगाना उच्च गुणवत्ता का अवतार है। इन शाही लोगों को देखने दे कि उच्च गुणवत्ता वाली भीड़ क्या है। आप क्या सोचते हैं? उद्धरण चिन्ह। भीड़। हमें लगता है कि आप बहुत बीमार हैं, कमजोर मजबूत खाते हैं। ऐसी दुनिया में जहां ताकत का सम्मान किया जाता है, क्या आप हथौड़े की गुणवत्ता के बारे में बात करते हैं? क्या आप इसे अभी नहीं कर सकते? लेकिन दुर्भाग्य से वे मालिक नहीं हैं। काश। लाइन अप। डॉट 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 डॉट। उसी क्षण लोगों के इस समूह के सामने नौजवानों का एक समूह है जो लाइनिंग भी कर रहे हैं। मैं जल्दी में हूं। ये गुयुआन साम्राज्य वास्तव में काफी अजीब है। जब मैं संप्रदाय में लौटता हूं तो मुझे स्वामी और अन्य लोगों को बताना होगा। उद्धरण चिन्ह। एक युवक ने उसके सिर पर काली रेखाओं के साथ शिकायत की। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन हैं, आपको शहर में प्रवेश करते समय लाइन अप करना होगा। ये नियम है। ये बहुत बढ़िया है। उद्धरण चिन्ह। एक अन्य युवक ने एक अंगूठा दिया और गुयुआन साम्राज्य को एक अंगूठा दिया। क्या हम अभी भी बाद में प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं? उद्धरण चिन्ह। बेशक हम भाग लेने जा रहे हैं। हम मूल रूप से प्रतियोगिता के लिए आए थे। उद्धरण चिन्ह। मुझे आशा है कि मैं परिचितों से नहीं मिलूंगा। उद्धरण चिन्ह। कोई रास्ता नहीं, अभयारण्य इतना छोटा कैसे हो सकता है? उद्धरण चिन्ह। डॉट 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 डॉट। अखाड़ा। एक और अटारी में। यह अटारी जियोबाई और एगो का अनन्य अटारी है। सब कुछ सावधानी से रखा गया है और सावधानीपूर्वक तैयार किया गया है।
उद्धरण चिन्ह। अचानक एगो जो केक खा रहा था अचानक डूब गया। क्या गलत है? उद्धरण चिन्ह। जियो बाई को गूंगा बना दिया गया था। क्या बात है? फिर क्या हुआ? यूमो और उनकी सांस। एगो बड़बड़ाया। क्या? यूमो। उद्धरण चिन्ह। जियो बाई दंग रह गए। ये लड़के गुयुआन साम्राज्य में कैसे हो सकते हैं? आपको पता होगा कि आप इसे कब महसूस करते हैं, अगू ने कहा। ये सुनकर जियोबाई ने थोड़ा सिर हिलाया और तुरंत अपनी आध्यात्मिक जागरूकता का विस्तार किया। अगले क्षण, बकवास, ये वास्तव में यूमो और अन्य है। जियोबाई ने आश्चर्य में कहा। दुनिया इतनी छोटी है, ये संयोग से हो सकता है। क्या आप उन्हें बताना चाहेंगे कि हम यहाँ हैं? एगो ने पूछा। इसे भूल जाओ, प्रतीक्षा करें और देखें, हो सकता है कि जब वे गुयुआन साम्राज्य में आते हैं तो उन्हें कुछ करना पड़े। जियोबाई ने अपना सिर थोड़ा हिलाया और जवाब दिया। क्या आपको लगता है कि उनके व्यवहार के साथ वे अपने व्यवसाय के बारे में जाएंगे? एगो ने अपने मुंह के कोनों की थोड़ी सी चिकोटी के साथ पूछा। नांगोग युनमो की अभिनय शैली बिल्कुल जियोबाई की तरह ही है, जैसे कि इसे एक सांचे से उकेरा गया हो। लहरों को छोड़कर पूरे दिन लहरें लहरें हैं, और हर जगह लहरें सिर्फ व्यापार नहीं कर रही हैं। जियोबाई, धन्यवाद, नाराज था। क्या उसने सही काम नहीं किया? डॉट 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 डॉट। समय धीरे धीरे बीतता गया। 1 घंटे बाद दर्शक इंतजार नहीं कर सकते। क्या बात है? महामहिम अभी तक आगे क्यों नहीं आए? उद्धरण चिन्ह। मैं पवित्र अग्नि मंडप के भगवान की छाया नहीं देख सकता। उद्धरण चिन्ह। क्या स्थिति है? क्या ऐसा हो सकता है कि खेल रद्द कर दिया गया हो? उद्धरण चिन्ह। असंभव। मार्शल आर्ट चरण सभी स्थापित है, सभी भाग लेने वाले शिष्य आ गए हैं, और यहाँ तक कि रेफरी भी आगे आए हैं। ये सभी इस स्तर पर पूर्ण है, इसलिए कोई और परेशानी नहीं होनी चाहिए। उद्धरण चिन्ह। अटारी में जहां सम्राट जियाजेन स्थित है। इस उपनाम वांग, उन्होंने इसे उद्देश्य पर किया था। उसने जानबूझकर अपनी उपस्थिति में देरी की। इसे भूल जाओ, मैं इंतजार नहीं कर सकता, मैं आगे आऊंगा और पहले इसके बारे में बात करूंगा। उद्धरण चिन्ह। सम्राट जियाजेन ने गुस्से से कहा। यह उपनाम वांग वास्तव में असहज और दयालु है। अनुकूलता 1। जिस तरह सम्राट जियाजेन ने दरवाजे को बाहर धकेल दिया और खेल की शुरुआत की घोषणा करने वाला था, क्षितिज बहुत दूर था। घास। लानत लाइन आखिरकार खत्म हो गई है। क्या दिन है? उद्धरण चिन्ह। डॉट 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 डॉट। पुनश्च आज नए साल की पूर्व संध्या है। मैं अपने भाइयों को एक प्रारंभिक वर्ष की कामना करता हूँ। मैं भाइयों और बहनों को एक खुशहाल परिवार के पुनर्मिलन की शुभकामनाएं देता हूँ, और आपकी सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। इट्स टू डिफिकल्ट टू डाई के त्रुटि मुक्त अध्यायों को shuhaigaNovel.com पर अपडेट किया जाता रहेगा। साइट पर कोई विज्ञापन नहीं है। कृपया इकट्ठा करें और shuhaigaNovel.com की सिफारिश करें। यदि आपको ये पसंद है कि मरना बहुत कठिन है, तो कृपया इसे इकट्ठा करें। m.shg.tw मरना बहुत कठिन है। शुहाइगा नॉवल नेटवर्क में सबसे तेज अपडेट गति है। इस अध्याय का अंत। टोक। एक दिन की छुट्टी, मैं आज बहुत व्यस्त हूँ टिल्ड। नए साल का पहला दिन वास्तव में व्यस्त है, मैं सुबह 5 बजे उठता हूँ और अब तक व्यस्त हूँ। पटाखे, नए साल की बधाई, आतिथ्य आदि। हमारे यहाँ नए साल की शुभकामनाएं हैं, और आज रात रिश्तेदार आ रहे हैं। मुझे खेद है कि भाइयों, मुझे इसे आसान बनाने और एक दिन के लिए पूछना चाहिए। इसके अलावा, नया साल मुबारक हो। आशा है कि बैल का वर्ष महामारी को उड़ा सकता है। इट्स टू डिफिकल्ट टू डाई के त्रुटि मुक्त अध्यायों को shuhaigaNovel.com पर अपडेट किया जाता रहेगा। साइट पर कोई विज्ञापन नहीं है। कृपया इकट्ठा करें और shuhaigaNovel.com की सिफारिश करें। यदि आपको ये पसंद है कि मरना बहुत कठिन है, तो कृपया इसे इकट्ठा करें। m.shg.tw मरना बहुत कठिन है। शुहाइगा नॉवल नेटवर्क में सबसे तेज अपडेट गति है। इस अध्याय का अंत। टोक। अध्याय 987 टकराव। इस अचानक आवाज को सुनकर हर कोई चौंक गया। पवित्र अग्नि मंडप का मंडप मास्टर यहाँ है, और सम्राट जियाजेन, जिन्होंने सिर्फ अटारी के दरवाजे को खोल दिया था, उग्र थे। उद्देश्य पर विस्मयादिबोधक चिन्ह। क्या यह इतना जानबूझकर है? विस्मयादिबोधक चिन्ह। उसने बस दरवाजा खोला, और अगले ही पल पवित्र अग्नि मंडप का मंडप मास्टर दिखाई दिया। क्या ये स्पष्ट नहीं है कि यह जानबूझकर है? शुश। उद्धरण चिन्ह। पलक झपकते ही आसमान में कई आकृतियां दिखाई दी। वे स्वाभाविक रूप से पवित्र अग्नि मंडप के मंडप स्वामी थे, जो दूर से आए थे और लंबी कतार समाप्त कर चुके थे। परंतु अभी वे अच्छे मूड में नहीं हैं।
विशेष रूप से मंडप के प्रमुख, उन्होंने लगभग शब्दों को लिखा, मैं बहुत गुस्से में हूं, उनके चेहरे पर। उसी समय सम्राट जियाजिन और ज़ई जियान और अन्य मंत्री भी अटारी से बाहर चले गए। दोनों सेनाओं के वरिष्ठ एक ही समय में दिखाई दिए। देखो, महामहिम प्रकट हुए हैं। उद्धरण चिन्ह। और ज़ाई जियांग और अन्य कई जियांग गोंग और वयस्क दिखाई दिए हैं। उद्धरण चिन्ह। मंडप मास्टर भी आ गया है। उद्धरण चिन्ह। मुख्य पात्र दिखाई दिए और अखाड़ा चीज में फट गया। इसी समय कई सुंदर लड़के चुपचाप प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए साइन अप कर रहे हैं। मेरी माँ, लाइन आखिरकार समाप्त हो गई है। उद्धरण चिन्ह। गण, क्या हमारे लिए किसी खेल में भाग लेना आसान है? इतने लंबे समय के लिए लाइन। उद्धरण चिन्ह। ओह, ये बहुत कठिन है। उद्धरण चिन्ह। खेल के लिए जल्दी करो और खेल के बाद खाने के लिए जल्दी करो। उद्धरण चिन्ह। यहाँ का वातावरण बहुत अच्छा नहीं लगता है। क्या गुयुआन साम्राज्य और पवित्र अग्नि मंडप के बीच कोई गड़बड़ है? उन्हें देखो, ऐसा लगता है कि इन दोनों बलों के वरिष्ठों का मूड बहुत अच्छा नहीं है। उद्धरण चिन्ह। हो, ऐसा लगता है, सबसे बड़ा भाई, अगर आपने मुझे याद नहीं दिलाया तो मैंने वास्तव में ध्यान नहीं दिया। उद्धरण चिन्ह। लानत है, जो परवाह करता है, वे हमें वैसे भी नहीं हरा सकते हैं। और हमारे पास मास्टर से जादू हथियार संरक्षण है, अगर स्थिति सही नहीं है तो हम किसी भी समय भाग सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। डॉट 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 डॉट। दूसरी तरफ सम्राट जियाजिन पहले ही शेंगुओ मंडप के मंडप मास्टर से मिल चुके हैं। हालांकि दोनों ने सिर्फ एक दूसरे को देखा और बात नहीं की। अटारी के द्वार पर खड़ा सम्राट जियाजिन है और आकाश में बादलों पर खड़ा युवक पवित्र अग्नि मंडप वांग कैफू का वर्तमान मंडप मालिक है। लंबे समय तक एक दूसरे को घूरने के बाद सम्राट जियाजिन और वांग कैफू ने आखिरकार बात की। जी मास्टर वांग, लंबे समय से कोई नहीं देख रहा है। उद्धरण चिन्ह। सम्राट जियाजिन ने गहरी आवाज में कहा, अपने दांत पीस लिए। वांग कैफू। प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह। ये देखते हुए कि सम्राट जियाजिन का स्वर कुछ हद तक निर्दयी था, वांग कैफू के आने पर वह दंग रह गया। कुत्ता सम्राट, तुम हथौड़े से पागल क्यों हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? आपको गुस्सा होने का क्या कारण है? वांग कैफू का मानना है कि वह वही होना चाहिए जो गुस्से में है। पागल उसे इतने लंबे समय के लिए लाइन अप करने के लिए मजबूर करता है। सेक्रेड फायर पवेलियन के अन्य पावर हाउस। बॉस, पुराने सम्राट ने आपको मजबूर नहीं किया, आप खुद को मजबूर कर रहे हैं। जाहिर है आप नियमों की अनदेखी कर सकते हैं। वांग कैफू, ये सब शबी सम्राट द्वारा निर्धारित शबी नियमों के लिए दोषी है। सेक्रेड फायर पवेलियन में अन्य पावर हाउस। बॉस, मैंने पहले ही कहा था, यदि आप कतार में नहीं लगना चाहते हैं तो आप इसे छोड़ सकते हैं, यहां तक कि पुराने सम्राट भी कुछ नहीं कह सकते। आखिरकार सेक्रेड फायर पवेलियन में अन्य मजबूत लोगों ने सोचा कि वांग कैफू को अभी भी दोष देना है। लाइन में खड़े मत रहो। लाइन में खड़े मत रहो। जाहिर है रैंक नहीं किया जा सकता है। न केवल अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, बल्कि एक साथ अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। सेक्रेड फायर पवेलियन में अन्य प्रवेश पावर हाउस। हम वही हैं जो सबसे अधिक क्रोधित होना चाहिए। सम्राट जियाजिन ने वांग कैफू को एक अच्छा चेहरा नहीं दिया, और वांग कैफू, जो बुरे मूड में थे, स्वाभाविक रूप से जियाजिन को एक अच्छा चेहरा नहीं देंगे। हाँ, लंबे समय से नहीं देखा। पुराने सम्राट सुरक्षित रहें। उद्धरण चिन्ह। वांग कैफू ने अपने दांत पीस लिए और हंसे। वांग कैफू को अपना चेहरा हिलाते हुए देखकर सम्राट जियाजिन का चेहरा अचानक डूब गया। झाई जियान और अन्य मंत्रियों के चेहरे भी बहुत अच्छे नहीं थे। गुप्त रूप से आपने जो योजना बनाई है उसे देखें, आपको एक बिंदु मिला है ना? विस्मयादिबोधक चिन्ह। हालांकि अब पूरी तरह से घूमने का समय नहीं है, इसे कदम दर कदम किया जाना चाहिए। आपका महामहिम मंडप मास्टर वांग, खेल की शुरुआत की घोषणा करने का समय है। झाई जियान ने आगे कदम रखा और धीरे से कहा, उद्धरण चिन्ह। सम्राट जियाजिन ने थोड़ा सिर हिलाया। हम्फ। उद्धरण चिन्ह। वांग कैफू ने अपना सिर घुमाया और धीरे से झपकी ली। न तो सहमत हुए और न ही विरोध किया। चूंकि मंडप मास्टर वांग अस्वस्थ हैं, इसलिए मुझे अकेले खेल की शुरुआत की घोषणा करनी चाहिए। सम्राट जियाजिन ने मुस्कुराते हुए कहा। क्यों? पुराने सम्राट, आप एक बुरी स्थिति में हैं। मेरा स्वास्थ्य आपसे बहुत बेहतर है। मैं अब अपने प्राइम में हूं, आपके विपरीत, मैं बूढ़ा और बूढ़ा हूं। मुझे नहीं पता कि आप कितने साल जी सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर कि सम्राट जियाजिन ने क्या कहा, वांग कैफू ने एक पल में विस्फोट किया और एक उन्मत्त बमबारी के साथ इसका खंडन किया।
क्या यह उसकी अनदेखी है? क्या यह उस पर नीचे दिख रहा है? सेक्रेड फायर पवेलियन के अन्य पावर हाउस। प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह। आज गुयुआन साम्राज्य के पुराने सम्राट के साथ क्या हुआ? तुम इतने गुस्से में क्यों हो? ये बारूद खाने जैसा है। उन्होंने पुराने सम्राट को कहां अपमानित किया? जायजियन और अन्य मंत्री। प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह। पवित्र अग्नि मंडप के मंडप मास्टर का क्या अर्थ है? ऐसा कहा जाता है कि महामहिम पहले से ही बूढ़े और बूढ़े हैं। क्या यह अर्थ है कि महामहिम लंबे समय तक नहीं रहेंगे? क्या पवित्र अग्नि मंडप वास्तव में युद्ध के लिए तैयार है? सभी दर्शक। प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह। क्या बकवास है? विस्मयादिबोधक चिन्ह। क्या चल रहा है? अचानक जोर से क्यों मिला? तरबूज खाने वाले दंग रह गए। एक अन्य अटारी में जियोबाए और एगो गुप्त रूप से देख रहे थे। दोनों को दिखाने के लिए शर्तों को अभी तक पूरा नहीं किया गया है। इस स्थिति के अनुसार जितनी जल्दी या बाद में हमें लड़ना होगा। जियोबाए ने बाहर की स्थिति का अवलोकन करते हुए कहा, दोनों पक्ष एक दूसरे से अधिक बात कर रहे हैं और यह अपमानजनक होगा यदि वे अभी भी नहीं लड़ सकते हैं। निरीक्षण करना जारी रखें। पढ़ना www.sinaicmtl.com अवसर की प्रतीक्षा करना जारी रखता है। एगो ने कहा कि आलस हाथ से बुने हुए उनके कुशन पर पड़ा है, जबकि जियोबाए और एगो बात कर रहे थे। दूसरी तरफ दर्शकों में, बड़ा भाई, मुझे हमेशा ऐसा क्यों लगता है कि आज का खेल नहीं खेला जा सकता है? उद्धरण चिन्ह। लिटिल जूनियर भाई, न केवल आप इस तरह से महसूस करते हैं, बल्कि मैं भी इस तरह से महसूस करता हूं। उद्धरण चिन्ह। वही, मेरे पास ये कुबड़ है। उद्धरण चिन्ह। वही। उद्धरण चिन्ह। डॉट 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 डॉट। समय धीरे धीरे बीतता गया और धूप की एक छड़ी बीत गई। खेल अभी भी शुरू नहीं हुआ है। सम्राट जियाजेन और वांग कैफू अभी भी एक दूसरे को देख रहे थे। दोनों में से कोई भी एक कदम वापस नहीं लेना चाहता था। एक दूसरे को देखते हुए निजी तौर पर दो शिविर गुप्त रूप से संवाद कर रहे हैं। ज़ाई किंग, वान्यू सेक्ट के आने में कितना समय लगता है? सम्राट जियाजेन ने एक आवाज में पूछा। वी चेन के अनुमान के अनुसार महामहिम पर वापस जाएं, हमें जल्द ही आने में सक्षम होना चाहिए। झाई जियान ने जवाब दिया। डॉट 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 डॉट। बॉस, आज गुयुआन साम्राज्य के पुराने सम्राट के साथ क्या बात है? वह इतना क्रोधी क्यों है? उद्धरण चिन्ह। सेक्रेड फायर पवेलियन के एक साथ बिजलीगर ने एक आवाज में पूछा। मुझे कैसे पता चलेगा कि एक न्यूरोपैथी है? शायद ये पुराना हो रहा है और रजोनिवृत्ति आ रही है। वांग कैफू ने गुस्से से जवाब दिया। तो वास्तव में ये खेल कब शुरू होगा? उद्धरण चिन्ह। होली फायर पवेलियन के साथ एक और मजबूत व्यक्ति ने पूछा। मुझे नहीं पता, अफसोस, मैंने यह नहीं कहा, यह पुराना सम्राट है। 10,000 शब्द यहां छोड़े गए। सेक्रेड फायर पवेलियन के अन्य पावर हाउस। जब ये खत्म हो गया तो बॉस ने फिर से नंगा करना शुरू कर दिया। इट्स टू डिफिकल्ट टू डाई के त्रुटि मुक्त अध्यायों को shuhaigaNovel.com पर अपडेट किया जाता रहेगा। साइट पर कोई विज्ञापन नहीं है। कृपया इकट्ठा करें और shuhaigaNovel.com की सिफारिश करें। यदि आपको ये पसंद है कि मरना बहुत कठिन है, तो कृपया इसे इकट्ठा करें। m.shg.tw मरना बहुत कठिन है। शुहाइगा नॉवल नेटवर्क में सबसे तेज अपडेट गति है। इस अध्याय का अंत। टोक। अध्याय 988 अचानक मेहमान का दौरा। जब सम्राट जियाजेन ने वांग कैफू का सामना किया, जो जानता था कि कुछ अप्रत्याशित हुआ है। सम्राट जियाजेन के लिए यह स्वाभाविक रूप से आपातकाल नहीं था, लेकिन वांग कैफू के लिए यह एक पूर्ण आपातकाल था। हा, मंडप मास्टर वांग, लंबे समय से नहीं देखा। उद्धरण चिन्ह। एक आवाज अचानक सभी के कानों में बज गई और ध्वनि गड़गड़ाहट की तरह थी, आकाश के माध्यम से गूंज रही थी। वेन शेंग ने चारों ओर देखा और बादलों पर अखाड़े की ओर उड़ने वाली दूरी में कुछ आंकड़े देखे। लीड में व्यक्ति एक मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति था, जिसमें राष्ट्रीय चेहरा और मोटी भौहें और बड़ी आंखें थीं। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति के पीछे उसके साथ आने वाले बाकी लोग सभी सफेद बालों वाले बूढ़े आदमी थे, जिनकी लंबी दाढ़ी और सफेद भौहें थीं। आगंतुक को देखकर वांग कैफू को अवचेतन रूप से बाहर बुलाया गया। लिंग जिंगजियू। उद्धरण चिन्ह। यह आदमी यहाँ क्यों है? वांग कैफू लिंग जिंगजियू के ठिकाने के बारे में बहुत उलझन में थे। न केवल वांग कैफू भ्रमित थे, बल्कि पवित्र अग्नि मंडप में अन्य मजबूत भी आश्चर्यचकित थे। ब्रह्मांड संप्रदाय के संप्रदाय मास्टर व्यक्ति में क्यों आए?
न केवल यूनिवर्सल सेक्ट के सेक्ट मास्टर बल्कि यूनिवर्सल सेक्ट के शीर्ष बुजुर्ग जैसे कि पहले बड़े, दूसरे बड़े और तीसरे बड़े यहाँ आए। यूनिवर्सल सेक्ट हमेशा से ही गुयुआन साम्राज्य का सहयोगी रहा है और इसकी जांच करने की कोई आवश्यकता नहीं है। बस सड़क पर किसी को भी जानने के लिए कहें। हालांकि इस समय लिंग एक्सिंगशु और अन्य क्या करने आए थे? एक समय के लिए वांग कैफू और अन्य लोग चिंतन में गिर गए। जियो बाय, मैं उसकी बहन के बारे में नहीं सोच सकता। बाह खांसी, मैं इसका पता नहीं लगा सकता। वांग कैफू के भ्रम की तुलना में सम्राट जियाजिन और अन्य लोग बहुत खुश थे। हुआन युजो कर सकते हैं। ये वास्तव में दिलचस्प है। समाचार प्राप्त करने के बाद यहां तक कि लिंग जिंगजियू व्यक्ति में आया। जैसे ही लिंग जिंगजियू घटनास्थल पर पहुंचे, उन्होंने सीधे सम्राट जियाजिन की तरफ उड़ान भरी। सेक्ट मास्टर लिंग, बहुत बहुत धन्यवाद। सम्राट जियाजिन ने बड़ी सांत्वना और मुस्कुराहट के साथ कहा, आपका स्वागत है। लिंग जिंगजियू मुस्कुराया। आखिरकार वे सहयोगी हैं। उन्होंने इतने लंबे समय तक सहयोग किया है। इसके अलावा गुयुआन साम्राज्य द्वारा देश का विनाश हुआनु संप्रदाय के लिए अच्छी बात नहीं है। हो सकता है कि वांग कैफू का असली लक्ष्य फैन कबीले का मौका हो। चिंता न करें, अगर अगली बार आपका वान्यू सेक्ट भी एक बड़ा दुश्मन है तो मैं खुद को बचाने जाऊंगा। सम्राट जियाजिन मुस्कुराया और कहा, लिंग एक्सिंगशु, ब्रह्मांड के बुजुर्ग संप्रदाय, हम आपको बहुत धन्यवाद देते हैं। क्या आप कुछ अच्छा नहीं कह सकते? वर्तमान धनुर्धारी क्या है? क्या यह उनके वान्यू संप्रदाय के लिए कुछ होने की उम्मीद है? अब क्या स्थिति है? क्या हम लड़ सकते हैं? लिंग जिंगक्सी ने पूछा। उसने सोचा कि जब वे पहुंचे तो गुयुआन साम्राज्य पहले ही पवित्र अग्नि मंडप से लड़ चुका था। नतीजतन कौन नहीं जानता है, दोनों पक्ष अभी भी टकराव में हैं। मुझे नहीं पता, उपनाम वाले वांग का अब ऐसा करने का कोई इरादा नहीं है। सम्राट जियाजिन ने अपना सिर हिलाया। क्या ये वह जगह नहीं है जहां जाल लगाया गया था? लिंग एक्सिंगशु बड़बड़ाया। यदि आप इसे अभी नहीं करते हैं तो घात लगाना बहुत संभव है। बस जब सम्राट जियाजिन लिंग जिंगजियू के अनुमान का जवाब देने वाले थे, वांग कैफू की आवाज फिर से बजने लगी। अरे, क्या आप दो समाप्त हो गए हैं? आप कब बात करने जा रहे हैं? उद्धरण चिन्ह, हम जब चाहें बात कर सकते हैं, क्या आप इसे नियंत्रित कर सकते हैं? सम्राट जियाजिन ने एक ठंडे घोंघे के साथ पूछा। ओह बकवास, पुराने सम्राट, क्या आपने आज गलत दवा ली है? आप इतनी आक्रामक तरीके से क्यों बात कर रहे हैं? उद्धरण चिन्ह, वांग कैफू अब सम्राट जियाजिन को खड़ा नहीं कर सकता था और उसके सिर पर काली रेखाओं के साथ पूछा, क्या ये किसी देश का प्रतिष्ठित राजा है? क्या यह एक ऐसे देश का भगवान है जिसकी सभी लोग प्रशंसा करते हैं? बस 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 ये गुण अच्छी चैट करना असंभव है। सम्राट जियाजिन ने स्नेह किया और कहा, यह आपकी वजह से नहीं है। उद्धरण चिन्ह, ये वांग कैफू की अज्ञात योजना के कारण था कि सम्राट जियाजिन एक महीने तक अच्छी नींद नहीं लेते थे। अच्छे मूड में होना अजीब है। ओह, इसे भूल जाओ, मैं तुमसे बात नहीं कर सकता और मैं इस खेल को नहीं देखता। मेरे पूरा होने के बाद मैं वापस जाऊंगा। उद्धरण चिन्ह, वांग कैफू ने धीरे से आह भरी। सड़क, ये पुराना सम्राट हमेशा उसे क्रोधित करता है। इन शब्दों को सुनकर सम्राट जियाजिन और अन्य गुयुआन साम्राज्य शिविर और हुयानु संप्रदाय शिविर सभी हैरान थे। वांग कैफू, क्या आपके नुकीले अंत में दिखाई दे रहे हैं? विस्मयादिबोधक चिन्ह, एक अन्य अटारी में जियो बाय और एगो जाने के लिए तैयार है। बड़ा आ रहा है। उद्धरण चिन्ह, जियो बाय ने बाहर की स्थिति का निरीक्षण किया, दोनों हाथों से अपनी बाहों को मोड़ लिया और चकरा गया। समर्थन करना डॉट 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 डॉट। बाहर की दुनिया, ये देखते हुए कि सम्राट जियाजिन और अन्य लोगों के भाव अचानक बदल गए और उनकी शत्रुता स्पष्ट थी, वांग कैफू और पवित्र अग्नि मंडप में अन्य मजबूत लोग मदद नहीं कर सकते थे लेकिन चौंका। क्या बात है? आपने अचानक अपना रवैया क्यों बदल लिया? क्या उन्होंने कुछ गलत कहा? नहीं, मैंने कहा तुम लोग आज थोड़े अजीब क्यों हो? क्या बात है? वांग कैफू ने अपना सिर खुजलाया और एक भ्रमित अभिव्यक्ति के साथ पूछा। उपनाम वांग है, आप पहले से ही प्रदर्शन के लिए तैयार हैं, नाटक करने के लिए और क्या है? सम्राट जियाजिन ने गहरी आवाज में पूछा। जी मास्टर वांग, हम पहले से ही आपकी योजना जानते हैं। हर कोई समझदार है। चलो रोशनदान खोलें और कुछ उज्जवल कहें। लिंग जिंगक्सियू ने भी कहा। आप पहले से ही जानते हैं? वांग कैफू ने आश्चर्य में पूछा। पुराने सम्राट को कैसे पता चला? क्या ऐसा हो सकता है कि पवित्र अग्नि मंडप एक भूत हो?
हालांकि इस बारे में बात करने का समय नहीं है, भले ही भूतों की जांच की जाए, उन्हें जांच करने से पहले वापस जाना होगा। तो पहले व्यवसाय के लिए नीचे उतरें। चूंकि आप सभी पहले से ही जानते हैं, इसलिए मैंने नाटक नहीं किया। वान कैफू ने असहाय होकर अपने हाथ फैलाए और कहा, यह अभिव्यक्ति, ये कार्रवाई कह रही है, आपने मुझे मजबूर किया, कोई आश्चर्य नहीं कि मैं हूं। वास्तव में मैं पढ़ना www.sunaicmtl.com। उद्धरण चिन्ह। बकवास बात करना बंद करो। चलो करते हैं। उद्धरण चिन्ह। जी मास्टर वांग, क्या आप फैंग कबीले के अवसर को छीनने के लिए ऐसा कर रहे हैं? उद्धरण चिन्ह। वांग कैफू कुछ कहने वाले थे, लेकिन सम्राट जियाजिन और लिंग जिंगजियू ने सीधे कास्टिंग को बाधित किया और दो वाक्यों ने सीधे वांग कैफू को दहेज दिया। सीधे खोलें। प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह। क्या मतलब? फीनिक्स कबीले के अवसर को छीनने के लिए फीनिक्स कबीले का मौका क्या है? तुम्हारी किस बारे में बोलने की इच्छा थी? दुर्भाग्य से जू भगवान द्वारा किस्मत में था और वांग कैफू को समझाने का मौका नहीं दिया। वांग कैफू सिर्फ पूछने वाला था, लेकिन यह निकला। अचानक अंतरिक्ष के माध्यम से एक धधकते सूरज को छेद दिया गया, आकाश के माध्यम से काट दिया गया और ब्रह्मांड को अलग कर दिया। जब सभी ने प्रतिक्रिया दी तो उन्होंने एक उग्र लाल पक्षी को हवा में बढ़ते देखा। चमकदार उग्र लाल पूंछ, पंख, शरीर के आसपास का अटूट समुद्र और सही मुद्रा सभी पक्षियों के राजा के रूप में अपनी महिमा दिखाते हैं। जब वह इस दुनिया में दिखाई दिया तो हर कोई बस बहुत गर्म महसूस करता था, जैसे कि पूरा व्यक्ति आग के समुद्र में था। ये जबरदस्ती। उद्धरण चिन्ह। लेप्टों की यह परत। उद्धरण चिन्ह। ये हो सकता है ये फोनिक्स है। फीनिक्स कबीले। उद्धरण चिन्ह। चाहे वह सम्राट जियाजिन, लिंग जिंगजियू या वांग कैफू हो, वे सभी हैरान थे, उनके जबड़े लगभग अव्यवस्थित थे। फीनिक्स। फैंग कबीले के लोग यहाँ कैसे दिखाई दे सकते हैं? छोटा शैतान कहाँ है? आप मेरे फैंग कबीले का मौका कैसे हड़प सकते हैं? उद्धरण चिन्ह। अटारी में ये दिखाने की मेरी बारी है। उद्धरण चिन्ह। जियो बाई ने खुद को म्यूट कर लिया। दृश्य नियंत्रण से बाहर हो गया है। इट्स टू डिफिकल्ट टू डाई के त्रुटि मुक्त अध्यायों को shuhaigaNovel.com पर अपडेट किया जाता रहेगा। साइट पर कोई विज्ञापन नहीं है। कृपया इकट्ठा करें और shuhaigaNovel.com की सिफारिश करें। यदि आपको ये पसंद है कि मरना बहुत कठिन है, तो कृपया इसे इकट्ठा करें। m.shg.tw मरना बहुत कठिन है। शुहाइगा नॉवल नेटवर्क में सबसे तेज अपडेट गति है। इस अध्याय का अंत। टोक। अध्याय 989। यह शर्मनाक है। फैंग कबीले के लोग व्यक्ति में आए। ये दृश्य अब सम्राट जियाजिन और अन्य लोगों के नियंत्रण में नहीं है। मुझे क्या करना चाहिए? लिंग जिंगजियू ने सम्राट जियाजिन के कंधे में टकराते हुए पूछा। फैंग कबीले का ये वरिष्ठ उनके लिए आ रहा था। वांग कैफू, भाई, आश्वस्त रहें और उपस्थिति को हटा दें। नहीं, मुझे नहीं पता। सम्राट जियाजिन ने कहा कि उनके दांत घबराए हुए हैं। क्या वे फैंग कबीले के इस वरिष्ठ से बेहतर कर सकते हैं? हर कोई। बकवास, निश्चित रूप से असंभव। उन्हें एक साथ जोड़ना लोगों के लिए अपने पंख उठाने के लिए पर्याप्त नहीं है। इस समय दर्शकों में हर कोई नुकसान में था। बेशक अपवाद हैं, जैसे कि सभागार में बैठे कई युवा। क्या ये फीनिक्स कबीला है? उद्धरण चिन्ह। ये पहली बार है जब मैंने आपको देखा है। उद्धरण चिन्ह। इतना बड़ा। उद्धरण चिन्ह। इतना लाल। उद्धरण चिन्ह। अच्छा। उद्धरण चिन्ह। कामज अच्छे नहीं है, ऐसा लगता है कि ये लोग अशुभ होने जा रहे हैं। उद्धरण चिन्ह। कई नौजवानों ने कान से कान तक की बातें की। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि क्या हमारे फैंग कबीले के मौके का विचार कौन खेल रहा है? उद्धरण चिन्ह। हवा में फीनिक्स के कबीले जो चिलचिलाती धूप की तरह थे, उन्होंने फिर से बात की और गहरी आवाज में पूछा। पिछली बार की तुलना में इस समय का स्वर स्पष्ट रूप से थोड़ा अधीर था। सम्राट जियाजिन ने इस बार, मुझे डर है कि यह खत्म हो जाएगा। हालांकि इस समय अचानक हवा में दो और आंकड़े हैं। अचानक प्रकट हुआ, अचानक उपस्थित सभी की दृष्टि में टूट गया। यह बहुत अचानक था, लेकिन यह इतना स्वाभाविक लग रहा था। क्योंकि जब दो आंकड़े दिखाई दिए, तो कटकनेस काफी स्वाभाविक लग रहा था, जैसे कि दो आंकड़े हमेशा यहां थे। ये नोटिस करने वाला पहला स्वाभाविक रूप से फैंग कबीले का सदस्य था। तुम कौन हो? उद्धरण चिन्ह। हवा में उग्र लाल विशालकाय फीनिक्स ने अचानक अपनी आंखें खोली और आश्चर्य में पूछा। वह अपनी निगरानी में स्वतंत्र रूप से घूमने में सक्षम था और उसने इसे बिल्कुल भी नोटिस नहीं किया। इन दोनों की ताकत थोड़ी भयानक है। बस आम लोग। उद्धरण चिन्ह।
डॉट 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 डॉट। दूसरी बात जो मैंने देखी वह थी दर्शकों में बैठे कुछ युवा। बकवास। गुरुजी। उद्धरण चिन्ह। लानत है। शिजून यहाँ कैसे हो सकता है? उद्धरण चिन्ह। क्या स्थिति है? यह इतना संयोग कैसे हो सकता है कि आप यहाँ मास्टर से मिल सकते हैं? उद्धरण चिन्ह। जो लोग बिना किसी डर के हर समय यहाँ रहते हैं और चीयू को नुकसान पहुंचाने से बिल्कुल भी डरते नहीं हैं, वे स्वाभाविक रूप से वरिष्ठ भाई नंगोंग युनमो है। और जिस गुरु का उन्होंने उल्लेख किया उसके अलावा जियू बाई और कौन हो सकता है? डॉट 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 डॉट। जवाब देने वाले तीसरे समूह में सम्राट जियाजिन, लिंग जिंगज्यू और वांग कैफू थे। गुयुआन साम्राज्य शिविर, वरिष्ठ जियो बड़ा आदमी आखिरकार मंच पर है। जियो बाई उनका सबसे बड़ा समर्थन है और उनकी सबसे बड़ी उम्मीद भी है। इसके अलावा ऐसा लग रहा था कि यह फीनिक्स कबीले का सदस्य जियो बाई से काफी डरता था। हुआन युजोग शिविर, ये दोनों कौन है? दुश्मन अभी भी दोस्त है। केवल एक चीज जो निश्चित है वह यह है कि ये दोनों निश्चित रूप से मजबूत वरिष्ठ हैं। क्योंकि ऐसी परिस्थितियों में आम लोग अपना सिर दिखाने की हिम्मत नहीं करते थे, और जिस क्षण उन्होंने दिखाया वे दर्शकों का ध्यान केंद्रित करेंगे। इसलिए इस मामले में जो लोग खड़े होने की पहल करते हैं वे या तो मस्तिष्क क्षतिग्रस्त हैं या वास्तव में मजबूत हैं। पवित्र अग्नि मंडप शिविर, प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह। धिक्कार है। ये दोनों कौन है? वांग कैफू, जो जियो बाई की पृष्ठभूमि को नहीं जानते थे, भ्रमित दिखे। डॉट 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 डॉट। जवाब देने वाले लोगों का चौथा बैच अन्य थे। वांग कैफू की तरह वे भी भ्रमित थे, लेकिन वांग कैफू और अन्य की तुलना में वे और भी अधिक अज्ञानी थे, क्योंकि वे ये भी नहीं जानते कि क्या हुआ था। एक अकथनीय झगड़ा हुआ था, एक अकथनीय युद्ध शुरू होने वाला था, एक अकथनीय फीनिक्स कबीले के सदस्य दिखाई दिए और एक अकथनीय दो और रहस्यमय लोग दिखाई दिए। इतना अकथनीय, न केवल वे इस समय स्तब्ध हैं, वे सभी जगह स्तब्ध हैं और उनके दिमाग घूमने में असमर्थ हैं। भीड़। अरे 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 अरे, हम यहाँ गेम देखने और गेम खेलने के लिए हैं। इतनी आपात स्थिति कैसे हो सकती है? डॉट 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 डॉट। उसी समय जियो बाई हवा में खड़े थे, फैंग कबीले से एक दूसरे को घूर रहे थे। फैंग कबीले का ये दोस्त, मैं गुयुआन साम्राज्य को कवर कर रहा हूँ। कृपया मुझे बताएं कि क्या आपके पास कहने के लिए कुछ है, और इसे प्रताड़ित करने के लिए बल का उपयोग न करें। उद्धरण चिन्ह। जैसे ही वह दिखाई दिया, जियो बाई ने अपना स्टैंड बनाया। उन्होंने जो कहा, सम्राट जियाजिन और अन्य बहुत चले गए थे। वरिष्ठ जियो, आप बहुत सुंदर हैं। वास्तव में जिम्मेदार। सहयोग सहयोग है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या होता है, हम क्रेडिट का पालन करेंगे और अनुबंध को कभी भंग नहीं करेंगे। यह अखंडता है। यह एक आदमी का काम है। जियो बाई, मैं इसे समर्पण कहता हूँ। दूसरों के लिए वे सभी हैरान थे जब उन्होंने शब्द सुने और उनके दिल भयभीत थे। ये शक्तिशाली और रहस्यमय वरिष्ठ गुयुआन साम्राज्य का संरक्षक निकला। विस्मयादिबोधक चिन्ह। आपने पहले कभी इसके बारे में कैसे नहीं सुना? विस्मयादिबोधक चिन्ह। यहाँ तक कि गुआयुवान साम्राज्य के 12मासी सहयोगी हुयानु संप्रदाय के लोग यह नहीं जानते थे। सम्राट जियाजेन, यदि हर कोई इसे जानता है तो क्या आप अभी भी ट्रम्प कार्ड कह सकते हैं? फैंग कबीले के सदस्य भी शब्दों को सुनकर थोड़ा हैरान थे। इस तरह के कमजोर बल को आश्रय देने के लिए आप जैसे मजबूत व्यक्ति के लिए यह वास्तव में दुर्लभ है। फैंग कबीले के लोगों ने आश्चर्य में कहा। वह वास्तव में यह नहीं देखता कि लाभ कहाँ है। इसे शेल्टर कहा जाता है क्योंकि आप कमजोर हैं। यदि आप मजबूत हैं तो इसे शेल्टर नहीं कहा जाएगा। जियो बाई ने मुस्कुराते हुए कहा, अपनी बाहों को पकड़े हुए। आपने जो कहा वह कुछ समझ में आता है। फैंग कबीले के सदस्यों ने थोड़ा सिर हिलाया, कुछ हद तक जियो बाई के दर्शन से सहमत थे। हालांकि आपके आश्रय के साथ मुझे अभी भी मुझसे पूछना या चेतावनी देना है। मेरे पास फैंग कबीले के भीतर एक अनूठा अवसर है और कोई अन्य कबीला इस पर अपना हाथ नहीं रख सकता है। उद्धरण चिन्ह। फैंग कबीले के भीतर अद्वितीय अवसर फैंग कबीले को देने के लिए स्वर्ग द्वारा निर्दिष्ट अवसर को संदर्भित करता है, और यह भी कहा जा सकता है कि यह मूल रूप से फैंग कबीले का कुछ था। यदि अन्य जातियों में बुरे या कुटिल विचार हैं तो इसे लगभग उकसावे और युद्ध की घोषणा के रूप में माना जा सकता है। यही कारण है कि फीनिक्स कबीले के लोगों ने इतनी खराब प्रतिक्रिया दी। ऊपरना www.snicmtl.com। थूक को घर के दरवाजे पर थूक दिया गया है और यह पहले से ही चेहरे पर सवारी करके आउटपुट किया गया है।
सौभाग्य से इस फीनिक्स कबीले का स्वभाव अच्छा है। यदि वह एक क्रोधी व्यक्ति का सामना करता है तो वह बिना पूछे ऐसा करेगा। फैंग लोग एक युद्ध जैसी दौड़ नहीं है, लेकिन वे चीजों से डरते नहीं हैं। हालांकि फैंग कबीले के लोगों के शब्द समाप्त होने से पहले लिंग जिंगजियू ने कमजोर रूप से हस्तक्षेप किया। वह वरिष्ठ, क्या आप मेरी व्याख्या सुन सकते हैं? जूनियर को लगता है कि यह एक गलतफहमी है, इसलिए मैं स्पष्ट करना चाहता हूं। उद्धरण चिन्ह। ओह, गलतफहमी। उद्धरण चिन्ह। फैंग कबीले के लोगों की फीनिक्स आंखें भ्रम से भरी हैं। क्या गलतफहमी है? उसे बात करने दो, मैं भी सुन रहा हूं। जियो बाई ने हल्के से चकराया। मैं भी देख रहा हूं। एगो ने भी कहा। चारों ओर दो कुत्तों के साथ झूठ बोलना पूरी तरह से बेकार है। खैर, चूंकि ये दोनों सहमत हैं, तो आप इसके बारे में बात कर सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। धन्यवाद वरिष्ठ। धन्यवाद वरिष्ठ। उद्धरण चिन्ह। वरिष्ठ, वास्तव में फैंग कबीले के लिए जो अवसर हम हड़पना चाहते हैं, वह फैंग कबीले का अनूठा अवसर नहीं है, बल्कि निर्वाण के बाद एक वरिष्ठ फीनिक्स कबीले द्वारा छोड़ा गया अवसर है। लिंग एक्सिंगशु ने कम आवाज में समझाया। फीनिक्स कबीले का इस तरह का अवसर निर्वाण के बाद फीनिक्स कबीले द्वारा छोड़ा गया एक मौका है। इसका उद्देश्य अन्य जातियों को लाभ पहुंचाना है। इसे सीधे शब्दों में कहें, यदि इसे साझा किया जाता है तो कोई भी इसे लूट सकता है, और इसे लूटना अवैध नहीं है। ये फैंग कबीले के विशेष अवसर से पूरी तरह से अलग है। जियो बाय। दो कुत्ते। फीनिक्स कबीले के लोग। भीड़। क्या बकवास है। विस्मयादिबोधक चिन्ह। ये शर्मनाक है। इट्स टू डिफिकल्ट टू डाई के त्रुटि मुक्त अध्यायों को shuhaigaNovel.com पर अपडेट किया जाता रहेगा। साइट पर कोई विज्ञापन नहीं है। कृपया इकट्ठा करें और shuhaigaNovel.com की सिफारिश करें। यदि आपको ये पसंद है कि मरना बहुत कठिन है, तो कृपया इसे इकट्ठा करें। m.shg.tw मरना बहुत कठिन है। शुहाइगा नॉवल नेटवर्क में सबसे तेज अपडेट गति है। इस अध्याय का अंत। टोक। अध्याय 990। किस दुष्ट ने ऐसा किया? थोड़ी देर के लिए दृश्य अजीब था। लंबे समय के बाद मुझे ये गलत लगा। जियो बाई ने एगो को देखा। एगो ने थोड़ा सिर हिलाया और जियो बाई को एक रूप दिया। आंखों का सामान्य अर्थ, हाँ, ये बात है, वह झूठ नहीं बोलता। जियो बाई, शिट, ये वास्तव में शर्मनाक है। फैंग कबीले के लोग आध्यात्मिक चेतना का एक निशान निकालते हैं और इसे थोड़ा महसूस करते हैं। फीनिक्स कबीले पास के कबीलों की आभा की उपस्थिति का एहसास कर सकते हैं, और यहां तक कि अगर वे छोड़ देते हैं तो वे अवशिष्ट आभा को समझ सकते हैं। तो आप बता सकते हैं कि लिंग एक्सिंगशु ने जो कहा वह सच है या नहीं? थोड़ी देर। फैंग कबीले के लोग शर्मिंदा दिखे। खांसी की। अगर मुझे कुछ नहीं करना है तो मैं पहले छोड़ दूंगा। फैंग कबीले के लोगों ने अलविदा कहा क्योंकि वे अपने पंख फैलाते हैं। शर्मिंदगी को छुपाया नहीं जा सका। क्षमा करें, अलविदा। उद्धरण चिन्ह। अगले क्षण में फैंग कबीले के सदस्य एक पल में गायब हो गए। ये बहुत शर्मनाक है, उसके पास यहां रहने के लिए कोई चेहरा नहीं है। फैंग कबीले के सदस्यों के चले जाने के बाद अंतरिक्ष में गर्मी भी गायब हो गई। अखाड़े में जियो बाय और उनकी पार्टी वही रही जहां वे थे और बोलते नहीं थे। शर्मनाक, इतना शर्मनाक। एक लंबे समय के बाद ये सिर्फ एक उलोग निकला। यह इतना रोमांचक है। अरे, आप किसी भी जानकारी के साथ गलती कर सकते हैं। इस साल के जूनियर फैंग कबीले ऐसा नहीं कर सकते। जियो बाई ने धीरे से आह भरी और कहा। सम्राट जियाज और अन्य, उन्होंने इस पर टिप्पणी करने की हिम्मत नहीं की। फैंग कबीले का मामला समाप्त हो गया है और केवल व्यापार बचा है। गुयुआन साम्राज्य और पवित्र अग्नि मंडप के बीच आग का आदान प्रदान। अब जब वह दिखाई दिया है तो जियो बाई अब अपनी पहचान नहीं छिपा सकते हैं। तो इस मामले को सीधे सुलझा लें। क्या आपके पास कहने के लिए कुछ है? जियो बाई ने वांग कैफू और उनकी पार्टी को देखा और सीधे पूछा। अगर कहने को कुछ नहीं है तो जियो बाई इसे सीधे करेंगे। रुको वरिष्ठ, आप किस बारे में बात कर रहे हैं? आप क्या कहना चाहते हैं? उद्धरण चिन्ह। वांग कैफू और उनकी पार्टी को भ्रमित किया गया और घबराहट में पूछा गया। इस वरिष्ठ ने अचानक उनसे ये सवाल क्यों पूछा? और इस वाक्य का क्या अर्थ है? कुछ कहना है? क्या ये वरिष्ठ अपने पवित्र अग्नि मंडप से नाखुश है? ध्यान से वापस सोचते हुए, उनके पवित्र अग्नि मंडप ने इस वरिष्ठ को नाराज नहीं किया। अपमान मत कहो, मैंने इसे पहले भी नहीं देखा है। मैं गुयुआन साम्राज्य का भाड़े का व्यक्ति हूँ। जियो बाई ने याद दिलाया। वरिष्ठ, मुझे ये पता है। वांग कैफू ने प्रतिक्रिया में सिर हिलाया। हालांकि इसका उनके पवित्र अग्नि मंडप से क्या लेना देना है?
उनके पवित्र अग्नि मंडप और गुयुआन साम्राज्य न तो सहयोगी हैं और न ही दुश्मन। कुल मिलाकर न तो अच्छा और न ही बुरा। क्या आपके पास गयुन साम्राज्य को लक्षित करने की योजना नहीं है? जियो बाई ने संदिग्ध रूप से पूछा। गुयुआन साम्राज्य के लिए नहीं। वांग कैफू और भी दंग रह गए। ये सब क्या है? वह गुयुआन साम्राज्य के खिलाफ क्या कर रहा है? कुछ नहीं करना है। सरनेम्ड वांग, बहाना बंद करो। हम सभी आपकी योजना जानते हैं, इसलिए अभिनय करना बंद करें। सम्राट जियाजिन गुस्से से चिल्लाया। नाटक की तरह अभिनय करना, ये वास्तव में अभिनय की तरह है। पेविलियन वांग, वरिष्ठों के सामने आपको अभिनय बंद करना चाहिए और उन्हें जमीन से भर्ती करना चाहिए, लिंग जिंगक्सी ने कहा। वांग कैफू, प्रश्नवाचक चिन्ह, मैं तुम्हें खेलता हूं। विस्मयादिबोधक चिन्ह, मैनुअल टेलीग्राम, इतनी सारी योजनाएं कहां से आईं? यहां तक कि अगर यह वास्तव में उनकी पवित्र अग्नि मंडप की योजना थी, तो उसके मालिक को इसके बारे में क्यों नहीं पता था? जियो बाय, पवित्र बकवास, मुझे सब चक्कर आ रहा है। तो क्या इसके लिए कोई योजना है? एरगो, क्या उसने झूठ बोला? उद्धरण चिन्ह, महत्वपूर्ण क्षण में मुझे 2 कुत्तों पर भरोसा करना होगा। मैंने झूठ नहीं बोला। एगो ने अपने पंजे को जकड़ने के साथ जवाब दिया। झूठ नहीं था। उद्धरण चिन्ह, ये सुनकर कि जियो बाई सहित सभी लोग चौंक गए। वरिष्ठ, ये कैसे निर्धारित किया जा सकता है? उद्धरण चिन्ह, लिंग जिंगजियो को संदेह नहीं था कि एगो वांग कैफू की रक्षा कर रहा था। सबसे पहले, एगो और वांग कैफू एक दूसरे से परिचित नहीं थे, और दूसरी बात, इसके लिए कोई आवश्यकता नहीं थी। इसके बजाय वह एगो के फैसले पर विश्वास नहीं कर सकता था। इस तो यकीन है। विस्मयादिबोधक चिन्ह, उस पर विश्वास करना सही है। जियो बाई ने जवाब दिया, अगर एगो ने कहा कि वह झूठ नहीं बोलता है, तो उसने निर्दिष्ट किया कि वह झूठ नहीं बोलता। उद्धरण चिन्ह, वरिष्ठ कुत्ता, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझ पर इतना भरोसा करने के लिए धन्यवाद। वांग कैफू बहुत स्थानांतरित हो गया था। यहां तक कि वह खुद भी इस पर विश्वास नहीं कर सकता है। ऐसी परिस्थितियों में अभी भी ऐसे लोग हैं जो उस पर विश्वास करते हैं। वांग कैफू ने महसूस किया कि एगो उनके उद्धारकर्ता थे, बड़े लाभार्थी जो उन्हें नरक के कगार से वापस लाए थे। 2 कुत्ते, बड़ा भाई। सच कहूं तो इतना नहीं। क्या आप वास्तव में प्रभावित हैं? पुराना सम्राट कौन अचेतन व्यक्ति है जिसने आपको ये जानकारी बताई है? क्या ये स्पष्ट नहीं है कि वह हमारे पवित्र अग्नि मंडप को तैयार कर रहा है? जाहिर है, मैं चाहता हूं कि हमारी 2 सेनाएं मौत से लड़ें, और फिर मछुआरे के लाभों को प्राप्त करें। आप क्यों नहीं बोलते? जल्दी करो और मुझे बताओ कि किस दुष्ट व्यक्ति ने तुम्हें बताया था। उद्धरण चिन्ह, जैसा कि उन्होंने बात की, वांग कैफू ने धीरे धीरे महसूस किया कि वातावरण थोड़ा गलत था। क्या हुआ? पुराने सम्राट ने एक शब्द क्यों नहीं कहा? यह बहुत गलत है। ऊपर देखते हुए, मैंने सम्राट जियाजिन और ज़ीजियान और अन्य मंत्रियों को देखा, जिनके चेहरे पर अप्राकृतिक भाव थे। उसकी आंखें टिमटिमा गईं, उसकी आंखें चकमा देने लगी। क्या गलत है? क्या गलत है? आप लोग मुझे जवाब बताएं। वांग कैफू ने पूछा। सम्राट जियाजिन और अन्य। उसने अपना सिर झुका लिया और चुप रहा, जैसे कि बोलना थोड़ा मुश्किल था और बोलना मुश्किल था। बस जब वांग काय एक और सवाल पूछने वाला था, तो जियो बाई की आवाज अचानक सुनाई दी। खांसी की। ये जानकारी उन्हें मेरे द्वारा दी गई लगती है। जियो बाई ने अपने कान के बगल में बालों को खरोंच दिया और फुसफुसाया। उसके चेहरे पर लिखा शर्मिंदगी। वांग कैफू, क्लैम, क्या? एक जवाब ने सीधे वांग काय को स्तब्ध रूप दिया। ये जानकारी वरिष्ठ सम्राट जियो द्वारा पुराने सम्राट को दी गई थी। क्या ये वह व्यक्ति नहीं था जिसे उसने अभी अभी डांटा था? पढ़ना www.sinaicmtl.com। वरिष्ठ जियो, मुझे बहुत खेद है। ये जूनियर वास्तव में नहीं जानता है। वांग कैफू ने जल्दबाजी में माफी मांगी। सेक्रेट फायर पवेलियन में अन्य पावरहाउस ने भी जल्दी से माफी मांगी। अरे, आप किस लिए माफी मांग रहे हैं? यह आपकी गलती नहीं है। उद्धरण चिन्ह, जियो बाई ने जल्दी कहा। सच कहूं तो, ये वास्तव में वांग कैफू की दुम नहीं है, बल्कि जियो बाई की दुम है। ये जियो बाई था जिसे जानकारी गलत मिली। प्रणाली, हा। होस्ट, क्या आपके पास आज भी है? हा। सिस्टम से अथक उपहास। जियो बाई, अचानक मैं किसी को मारना चाहता हूं। अरे, आप किसी भी जानकारी के साथ गलती कर सकते हैं, इस बार का होस्ट अच्छा नहीं है। सिस्टम मुस्कुराया। जियो बाई, ये वाक्य इतना परिचित क्यों लगता है? क्या ऐसा नहीं है कि उसने अभी क्या कहा जब उसने फैंग लोगों पर टिप्पणी की?
दूरी में सभागार में नांगोग युन्मो के भाई बहन। हाँ, तरबूज खाएं और खुद खाएं। और यह उसका अपना स्वामी है। मजबूत। दूसरी तरफ, हालांकि उस रात मैंने स्पष्ट रूप से सुना कि पवित्र अग्नि मंडप में आपके लोग क्या योजना बना रहे थे और लक्ष्य गुयुआन साम्राज्य था। उद्धरण चिन्ह। जियो बाई ने पुरानी बातों को याद किया और कहा। एगो ने कहा कि वांग कैफू झूठ नहीं बोलते थे और जियो बाई ने वास्तव में पवित्र अग्नि मंडप की योजना सुनी। यदि हाँ, तो क्या ये संघर्ष नहीं होगा? तो क्या चल रहा है? डॉट 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 डॉट। पुनश्च भाइयों, वैलेंटाइन दिवस मुबारक हो। इट्स टू डिफिकल्ट टू डाई के त्रुटि मुक्त अध्यायों को shuhaigaNovel.com पर अपडेट किया जाता रहेगा। साइट पर कोई विज्ञापन नहीं है। कृपया इकट्ठा करें और shuhaigaNovel.com की सिफारिश करें। यदि आपको ये पसंद है कि मरना बहुत कठिन है, तो कृपया इसे इकट्ठा करें। m.shg.tw मरना बहुत कठिन है। शुहाइगा नॉवल नेटवर्क में सबसे तेज अपडेट गति है। इस अध्याय का अंत। टोक।